ये मॉड्यूल दुनिया भर की सिक्योरिटी इंश्योर करता है। यस वॉरियर्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप जो भी चैट्स करते हो, आप जो भी सेफ सर्च करते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है इस टेक्नोलॉजी के वजह से, इस मॉड्यूल की वजह से। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस मॉड्यूल के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है, सारी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, क्योंकि यही वो मॉड्यूल है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से आपके पासवर्ड लीक नहीं हो पाते। अगर ये सिक्योरिटी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है तो कोई आपके पासवर्ड्स को नहीं चुरा सकता, ना ही आपके बैंक से पैसे को चुरा सकता है। यस वॉरियर्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के बारे में। इस कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसकी इस मॉड्यूल में, एंड क्यों इसको लास्ट में रखा गया है आपके एथिकल हैकिंग के मॉड्यूल में। हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, यानी बेसिक से। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. सो वॉरियर्स, यहाँ पर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहाँ पर आपको यहाँ पर दो लाइनें दिख रही है इस क्रिप्टोग्राफी के मॉड्यूल में। देखो, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है एंड क्या बताना चाहते हैं ये आपको, इनको देखो एंड ये देखो। फर्स्ट लाइन आप देखो, ये आपको बता रही है इनक्रिप्ट टुडे सिक्योर फॉर एवर, एंड सेकेंड लाइन आपको यहाँ पर बता रही होगी वेयर एल्गोरिदम्स गार्ड्स योर डेटा, या फिर गार्ड योर डेटा। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि आप अगर आज इनक्रिप्ट कर लेते हैं अपने डेटा को तो वे हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। सेकेंड, वेयर एल्गोरिदम गार्ड योर डेटा, इट मीन्स कि जो एल्गोरिदम है वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अब इन दोनों लाइनें का मतलब क्या है ये आपको इस मॉड्यूल में पता चलेगा। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम समझें एकदम बेसिक से कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है एक्चुअल में, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपके इस मॉड्यूल में या फिर इस साइबर सिक्योरिटी में। हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिप्टोग्राफी समझते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में। यहाँ पर आप इसके अनुसार यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई है, टेक्निक्स ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट्स your readable data into unreadable, basically unreadable form, and only unauthorized user मतलब only authorized user can access your data। ठीक है, ये तो है, चलो ठीक है, बट क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में है क्या, क्यों ये इतना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखो दो वर्ड है, फर्स्ट वन इज क्रिप्टो, सेकेंड वन इज ग्राफी। यहाँ पर दो वर्ड है। क्रिप्टो का मतलब है इनक्रिप्ट करना या फिर हिडन चीजें, जो हिडन होता है वो। ठीक है, यहां पर एक स्टेगनोग्राफी होती है। बेसिकली स्टेगनोग्राफी हिडन होता है, बट हम क्रिप्टो एंड हिडन दोनों एक तरह से मानेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ये दोनों मतलब क्या है। तो क्रिप्टो का मतलब अभी आप ले लो, क्रिप्टो मीन्स इनक्रिप्शन, इनक्रिप्ट करना। अब ये इनक्रिप्शन क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। एंड ग्राफी, ग्राफी का मतलब राइटिंग, किसी चीज को ऐसा लिख दिया जाए जिससे वो इनक्रिप्ट हो जाए, इनक्रिप्ट ऐसे हो जाए जिससे किसी और को समझ में ना आए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी है। एंड क्रिप्टोग्राफी का सिंपल मतलब अगर आप समझते हो तो इसका मतलब होता है डेटा को सीक्रेट बनाना, ताकि जब डेटा बेसिकली इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू कभी ट्रैवल करे तो थर्ड पर्सन या जो बीच में कोई है उसको पढ़ ना सके, उसको वो रीड ना कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कंप्यूटर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो कंप्यूटर हैं, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला इसको यहाँ डेटा भेज रहा है। अब अगर ऐसा हो गया, ये दो लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब बीच में एक हैकर है जो चाह रहा है कि मैं इसका डेटा हैक कर लूँ बीच में से। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक करके जो भी है मैं उसको हैक कर लूँ। लेकिन चलो उसने हैक कर लिया किसी भी तरीके से, नेटवर्क में
आ गया, नेटवर्क में किसी कमी की तरह से हैक कर लिया उसने। अब इस सिस्टम ने, इन दोनों सिस्टम ने अपने अपने जो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स थे उसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया था, इनक्रिप्शन का यूज़ किया था, जिससे वो डेटा इसने चुरा तो लिया बट उसको पढ़ नहीं पाया वो। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ पाया वो मैं बताता हूँ। अब क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आज के टाइम पे बैंकिंग, व्हाट्सएप पे देखते हो 2 वे इनक्रिप्शन, वो क्रिप्टोग्राफी ही है। ईमेल एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑनलाइन शॉपिंग, आपके ट्रांजेक्शन करते हो तब, इन सभी में ये क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। ठीक है, अब ये इनक्रिप्शन है क्या? हम क्रिप्टोग्राफी कर रहे हैं एंड इनक्रिप्शन कर रहे हैं। इनक्रिप्शन क्या है, चलो मैं इसको बहुत ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको अपना एटीएम पिन बताता हूँ या फिर मैसेज में सेंड करता हूँ कि जैसे मेरा एटीएम पिन मैं बताता हूँ आपको, एटीएम पिन जो है बताता हूँ 1 2 3 है या फिर 4 है, 4 डिजिट का होता है एटीएम मिनिमम, वो है। तो इस चिट्ठी पे लिख के दिया मैंने, या फिर अगर नेटवर्क पे नहीं लेना चाहते हैं हम इसको, तो हम इसको एज अ नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि मैंने एक चिट्ठी पे लिख के दिया इसको आप। तो मैं यहाँ से नॉर्मल करने के लिए कंप्यूटर को हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपके इसको रखता हूँ, ओनली एंड ओनली चिट्ठी या फिर लेटर को। एक लेटर में मैंने आपको एक एटीएम पिन लिख के दिया। ठीक है, एक एटीएम पिन मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब जिसके हाथ से मैंने ये भेजा है, ठीक है, एक एनवलप में, बेसिकली जैसे एक एनवलप में डाल के इसको दे दिया या फिर बिना एनवलप के दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी मैं किसी के हाथ से आपके पास भेज रहा हूँ, अभी चिट्ठी एनवलप पे है ही नहीं, कोई पर्सन लेके जा रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई पर्सन लेके जा रहा है आपके पास तक, आप यहाँ पर हो। ठीक है, एनवलप में या फिर बिना एनवलप के ऐसे चिट्ठी लेके जा रहा है, तो इजीली उसको वो पढ़ सकता है, राइट, क्योंकि मैंने उसके अंदर कवर नहीं लगाया, पहले तो एनवलप नहीं लगा है, और दूसरी चीज़ वो वहाँ पर बेसिकली डायरेक्टली टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, मतलब कोई कोडिंग का या सीक्रेट वर्ड्स के यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, क्लियर टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन ले जा रहा है, हो सकता है यही ओपन करके पढ़ ले आप तक पहुँचने से पहले, तो ये पिन जो है वो लीक हो जाएगा, या फिर जो इंटीग्रिटी है वो चली जाएगी, सिक्योरिटी चली जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, क्लियर टेक्स्ट। अब ये सोचो, अगर मैं इस चिट्ठी को सीक्रेट कोड में लिख दूं, जैसे इसी चिट्ठी को मैं ऐसे लिख दूं, ये तो क्लियर टेक्स्ट वाली है, न्यू चिट्ठी मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखो, जैसे मैं इस चिट्ठी को ऐसे लिख दूं फॉर एग्जांपल ऐसे, एंड देन यहाँ पर कुछ @ हैश डॉलर सिंबल, देन अंडरस्कोर, देन परसेंटाइल समथिंग, ये सारी लिख दूँ। ठीक है, ये सारी लिख दूँ चीज़ें। तो अब बताओ, अगर ये चिट्ठी अगर मैं कोई लेके जा रहा है, ठीक है, अगर ये एनवलप में नहीं भी है, एनवलप के अंदर नहीं भी है, तो ये जो लेके जा रहा है ये इसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसको वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है जिसके लिए ये बनाई गई है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर इनक्रिप्ट कर दिया, एंड आपके पास जब ये आएगी चिट्ठी, आप इसको खोलोगे, एंड इन वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता रखा है, या फिर आप भी इन वर्ड्स का मतलब जानते हो, तो आप क्या करोगे, इसको डिक्रिप्ट करोगे। तो इट मीन्स ये है डिक्रिप्शन। मैंने जब इस एटीएम पिन को इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, इनक्रिप्टेड, इसी को कहते हैं इनक्रिप्टेड। किसी वर्ड को ऐसे लिख दो जो सबको समझ में ना आए, यानी कॉमन वर्ड से अलग, ये इनक्रिप्शन होता है। अब मैंने इसको ऐसे इनक्रिप्टेड लिखा एंड आपने उसको यहाँ पर खोल लिया, आप उसको समझ पाए, इसका मतलब डिक्रिप्शन हुआ। अब ये जो बीच में लेके जा रहा था थर्ड पर्सन, इसको कुछ पता ही नहीं है, या फिर कोई किसी और को भी चिट्ठी मिलती है तो वो इसको पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इनको समझ में ही नहीं आएगी इनक्रिप्शन। ठीक है, तो इनक्रिप्शन बेसिकली ऐसे होती है। अब इनक्रिप्शन आपको बहुत जगह दिखेगी, हर जगह दिखती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके बैंकिंग में एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैं इंक्रीज़ करता हूँ। अब सिस्टम पे बताते हैं, हम सिस्टम पे देखते हैं कैसे होती है। अभी मैंने जैसे आपको बताया
कि फॉर एग्जांपल आप अभी अपने इसमें प्रैक्टिकल करके देखो, कोई भी वेबसाइट सर्च करो HTTPS, यहाँ पर आप HTTPS में सर्च करते हो। HTTPS बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, जब आप नेटवर्किंग कवर कर चुके हो तो इन सारी चीज़ों का आपको पता है। HTTPS के अंदर जैसे %20 एंड %f समथिंग, ऐसे बहुत सारे सिंबॉलिक फॉर्म जाते हैं। वहाँ पर आप देखना, इनका मतलब स्पेस होता है। इसका कोडिंग आप देख सकते हो क्योंकि फिक्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। और कुछ ऐसी इंक्रिप्शन भी होती हैं जिनका फिक्स नहीं होता, हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो कंप्यूटर्स में ऐसे इनकोडिंग यूज़ की जाती है, ऐसे इंक्रिप्शंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन मतलब किसी सिंपल वर्ड को ऐसे लिख दिया जाए जिससे सामने वाला जो समझ सकता है वही समझ पाए, बाकी कोई और समझ ना पाए, दैट इज इंक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है, एंड ये दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये इंक्रिप्शन काम कैसे करता है वो देखो। जैसे मुझे पैसे निकालना है बैंक से, ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये बैंक का सर्वर है एंड ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहां से मुझे यहां रिक्वेस्ट भेजनी है पैसे निकालने के लिए, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। यूजर आईडी जैसे मैं मानता हूं एडमिन है, पासवर्ड होगा मेरा test@123, ठीक है, test@123 है मेरा पासवर्ड, ठीक है, एंड ये मेरा यूजर नेम है। अब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड इस नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करेंगे, जाएंगे कहाँ, इस बैंक के सर्वर तक, ठीक है। बैंक के सर्वर तक जाएंगे, 123 पासवर्ड एंड यूजर नेम दोनों, इस प्रोटोकॉल के थ्रू, HTTPS कोई भी। अब यहां पर बीच में एक अटैकर है, कैसा हो कि ये वाली जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर कर ले और उसको मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड पता चल जाए। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एडमिन एंड पासवर्ड जब जाता है आपके सिस्टम में, या फिर जब रिक्वेस्ट होके जाता है, या फिर जब नेटवर्क पे ट्रैवल करता है, तो वो एडमिन नहीं रहता, वो कुछ ऐसे ही रहेगा, जैसे डॉलर सिंबल, हैश समथिंग, ऐसे कुछ रहेगा। एंड पासवर्ड भी आपका ऐसे ही होता है, जैसे ऐसे मान लिया ग्रेटर देन सिंबल हैश 9 समथिंग, ऐसे कुछ वो इनक्रिप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जाता है एक्चुअली में। अब ये हैकर इसको अगर ग्रैब भी कर लेता है इस फाइल को, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके यूज़ में ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो पासवर्ड एंड यूज़र नेम आप डालते हो, ये ओरिजिनल पासवर्ड एंड यूज़र नेम आपके इन सिस्टम्स को भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में यही है। क्यों? क्योंकि इनक्रिप्टेड है। अगर आपके सिस्टम को ये भी मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके सिस्टम को पता नहीं होता ये सारी चीज़ें कि ये एक्चुअल में यही पासवर्ड है, तो उनको वो वेरीफाई कैसे करते हैं? वो वेरीफाई करते हैं इन हैश वैल्यूज़ को, ठीक है, इन हैश वैल्यूज़ को। जैसे जो एल्गोरिदम या जो टेक्नोलॉजी इसमें इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही है, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, वही टेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज़ हो रही होगी डिक्रिप्शन के लिए, राइट। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझो, इस क्रिप्टोग्राफी का रूल ये है कि जो टेक्नोलॉजी इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी वही डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक मेरा जैसे मैं टेक्नोलॉजी का नाम देता हूँ NVH टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है यहाँ पर इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, तो वही NVH टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होगी, ठीक है। अब NVH के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे एल्गोरिदम होता है, हम आगे देखेंगे एल्गोरिदम क्या है। जैसे एल्गोरिदम 1 का यूज़ किया मैंने यहाँ पर इनक्रिप्शन के लिए, और यहाँ पर आपने इसको डिक्रिप्ट करते समय एल्गोरिदम 2 का यूज़ कर लिया, तो ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसको हमको चेक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, देन जाके वो डिक्रिप्ट होता है। तो ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें होती है जो मैच करना पड़ता है, जैसे एल्गोरिदम कौन सा है या फिर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है। टेक्नोलॉजी बहुत सारी हैं, EES है, AES है, एंड मल्टीपल ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो
जैसे जब आप डिक्रिप्ट करने जाओगे तो वहाँ पर पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ है, चलो AES। एल्गोरिदम कौन सा है, मैंने SHA-256, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर जैसे SHA-256 की जगह आपने SHA-1 भी चूज़ कर लिया ना, तो वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। इट मीन्स इट्स प्रोटेक्टेड बाय मल्टीपल लेयर। ये जो आपका इनक्रिप्शन है या फिर जो आपका ये क्रिप्टोग्राफी है, ये आपके डेटा को मल्टीपल लेयर में सिक्योर कर देता है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ सही सिलेक्ट कर दो तो डिक्रिप्ट हो जाएगा, वो नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें आपको बतानी पड़ती है उसको, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में होती क्या है एंड कैसे काम करती है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के बारे में आगे, कि क्रिप्टोग्राफी है क्या और क्या चीज़ें हैं, क्या काम करती है। क्रिप्टोग्राफी मैंने बता दिया, 2 वर्ड्स, क्रिप्टो एंड ग्राफी। क्रिप्टो का मतलब एनक्रिप्शन, एंड आपने इनक्रिप्शन का मतलब समझ लिया क्या होता है। ग्राफी का मतलब बता दिया मैंने, जो कि लिखावट होती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कहाँ यूज़ होती है। जैसे मैंने बताया, सिक्योरिंग टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इसको सिक्योर करना। कन्वर्ट्स रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ATM पिन का 1 2 3 4 को ऐसे लिख दो जिससे किसी को समझ में ना आए कि ये है क्या। तो ये अनरीडेबल फॉर्म है, ये रीडेबल फॉर्म है। तो रीडेबल फॉर्म को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये क्रिप्टोग्राफी का काम है। एंड इसका ये इंश्योर करना है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, कि ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द डेटा। वही इंसान इसको एक्सेस कर पाए जो इसके लायक है या फिर जिसके लिए ये बनाया गया है। जैसे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो अपने फ्रेंड के लिए, तो आपका फ्रेंड ही उसको पढ़ पाए, या फिर आपके फ्रेंड तक ही वो मैसेज पहुंचे, आपके फ्रेंड के पास ही पहुंचे, कोई दूसरे इंसान के जो थर्ड इंसान है उसके पास ना पहुंचे, ठीक है। और उसके पास पहुंचे भी तो वो इनक्रिप्ट ही रहे, डिक्रिप्ट ना हो। तो जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो इनक्रिप्शन आपके दोस्त के पास होता है एंड डिक्रिप्शन आपके पास, मतलब इनक्रिप्ट आप करके भेजोगे, डिक्रिप्शन आपके फ्रेंड के पास होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे काम होता है। तो जो टेक्नोलॉजी है इनक्रिप्शन, ये भी इंश्योर करती है कि जो ऑथराइज इंसान है, जो जिसके लिए बनाया गया है, वही बेसिकली उसको देख पाए और इंश्योर कर पाए। सो आई होप आप सभी को ये क्रिप्टोग्राफी बड़े लंबे एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए, अपने साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर को बढ़ाने के लिए, हाई लेवल पर ले जाने के लिए, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो नई नई चीज़ें सीखने के लिए, बहुत एडवांस चीज़ें सीखने के लिए कि मुझे सब चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ठीक है। तो हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है बेसिकली आप सभी के लिए। अब है क्या इस प्रोग्राम में, हम देखते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ पर 2 क्लासेस रखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल हैकिंग एंड सेकेंड वन इज़ डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये एक है एंड सेकेंड ये है, ये दोनों सेपरेट कोर्सेस हैं। अगर आपको करियर बनाना है और आप चाहते हो कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रियल लाइफ लैब, यानी आप पुरानी मशीन्स जैसे विंडोज़ 7 है एंड मेटास्प्लोरेबल 2 है, इनका यूज़ करके आप साइबर सिक्योरिटी नहीं सीखना चाहते, आप चाहते हो कि मैं विंडोज़ 11 जैसे मशीन्स को प्रैक्टिकल में यूज़ में लूँ, या फिर सर्वर्स, या फिर आप उबंटू जैसे बड़ी मशीन्स का यूज़ लूँ जो लेटेस्ट हैं, उनका यूज़ करके प्रैक्टिकल करूँ, तो आप इस प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एथिकल हैकिंग मॉड्यूल में बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें बिल्डअप सिखाते हैं। यानी पहले हम आपका बेस क्लियर करते हैं। जैसे एथिकल हैकिंग में आपको नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग, ठीक है। देन एथिकल हैकिंग में आपको लिनक्स इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड है आपका वही एथिकल हैकिंग, EH बोलते हैं हम इसको, ठीक है। नेटवर्किंग की आपको अराउंड 58 यानी 2 मंथ की क्लासेस दे दी जाती है, जिसमें आप बेसिक यानी 0 लेवल से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, चीज़ों को डाउनलोड करना, फोल्डर एंड फाइल्स को खोलना, इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें करना, बस
उतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। जैसे नेटवर्किंग में बेसिक यानी ज़ीरो लेवल से कि डिवाइसेस से हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करता है तो क्या करता है, कैसे करता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इनफैक्ट हम ये भी बताते हैं कि ये डिवाइस क्या है, ये डिवाइस कौन सा है, जैसे मोबाइल फ़ोन एंड एवरीथिंग। बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम ज़ीरो से। आई होप आप समझ पाए होंगे। सेकेंडली हम लिनक्स सिखाते हैं। विदाउट लिनक्स साइबर सिक्योरिटी में कोई करियर नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी पावरफुल कमांड हैं, जितने पावरफुल वर्क्स हैं, वो लिनक्स के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लिनक्स भी आपको ज़ीरो लेवल से सिखाते हैं। इट मीन्स ज़ीरो लेवल से इतने कि आपको पहले ये बताया जाता है कि लिनक्स है क्या, क्यों इतना लिनक्स सिक्योर है, क्यों लिनक्स को हम चूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हो या फिर जैसे आप बेसिक अपने लैपटॉप को यूज़ कर पाते हो, फाइल क्रिएट करना, फाइल बनाना एंड अच्छे लेवल तक, बहुत अच्छे लेवल तक हम यहाँ पर सारे प्रोसेस को मैनेज करना, एंड करना, डिलीट करना, ग्रुप्स क्रिएट करना, मल्टीपल चीज़ें हम इसमें करते हैं। रेड हैट लिनक्स से है बेसिकली यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ये भी ज़ीरो से ही होता है, लिनक्स भी। ये आप बेसिक टू एडवांस सीखते हो। देन एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में हम आपको देते हैं, अच्छा लिनक्स के अंदर आपको अराउंड 43 यानी 1.5 मंथ की क्लासेस मिलती हैं। एंड एथिकल हैकिंग में आपको अराउंड 20 मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल खुद में स्पेशल है। यानी जैसे अभी आप क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर पढ़ रहे हो तो क्रिप्टोग्राफी एक मॉड्यूल है इन्हीं में से। तो हर एक मॉड्यूल की बहुत लंबी क्लासेस एंड डिटेल्ड क्लासेस चलती हैं। यूट्यूब पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमको एक ड्यूरेशन मेंटेन करना पड़ता है, यूट्यूब पे गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन मेंटेन करते हुए ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम रखनी पड़ती है। हमको जो लेवल है अपना वो बेसिक ज़्यादा रखना पड़ता है। एडवांस लेवल बहुत कम जाते हैं क्योंकि हम अपने क्लासेस में बेसिक मैनेज करवा लेते हैं, मतलब बेसिक तो क्लियर करवा लेते हैं। एडवांस के लिए बहुत टाइम चाहिए तो वहाँ पर हम आपसे ले लेते हैं एडवांस, ठीक है। मतलब आपसे टाइम लेके वहाँ पर हम एडवांस आप पर क्लियर करा देते हैं। तो ये बेसिकली होगी आपकी एथिकल हैकिंग क्लासेस। तो एथिकल हैकिंग में आप बेसिक से सीखते हो कि एथिकल हैकिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ काम आता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल ज़ीरो से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडवांस क्लासेस हैं तो सारा एडवांस से ही स्टार्ट होगा, डेफिनेटली नहीं। तो ये बेसिकली है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर हम लोग, अगर आप एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप इस स्टेप पे आ सकते हो डिजिटल फॉरेंसिक में। डिजिटल फॉरेंसिक में हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीखते हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें हम अपने इन्वेस्टिगेशन में सीखते, ये डिजिटल फॉरेंसिक में सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें अराउंड 20 to 22 मॉड्यूल्स हैं आपके डिजिटल फॉरेंसिक में। एंड यहाँ पर भी सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट की जाती हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि डिजिटल फॉरेंसिक करने के लिए आपको एथिकल हैकिंग पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आ सकते हो। क्योंकि एथिकल हैकिंग जो है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती है जो डिजिटल फॉरेंसिक में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हम उसी लेवल से लेके चलते हैं, एडवांस लेवल से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्लासेस समझ में आई होगी। ये अगर आप सीरियस रहो अपने करियर के बारे में एंड चाह रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जानना, इवन आपको करियर नहीं भी बनाना या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे आपको सिक्योर रहना है, अपने लोगों को, अपने आसपास लोगों को, अपने फैमिलीज़ को सिक्योर करना इन साइबर क्राइम से, तो आप यहाँ पर ये सीख सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ऑल्सो। करियर तो है ही, इन्फॉर्मेशन भी रहेगी आपके पास। एंड आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह आपका टेक्नोलॉजी है, हर जगह पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, हर दूसरे इंसान के पास फ़ोन है, तो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। और टेक्नोलॉजी है तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। तो ये है बेसिकली हमारी क्लासेस। एंड इनरोल करने के लिए बेसिकली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, यहाँ पर व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दोगे तो टीम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। एंड यहाँ पर आपको मिलती क्या है, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ठीक है, मतलब पूरी क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, AI टूल्स, ठीक है। एंड जो भी लैब है मैंने बताया वो बेस्ट लैब मिलेगा, बिलीव मी। बहुत लेवल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत लेवल की आपके जो भी आपकी
चीज़ें जानने की एक ये है, तो वो सारी चीज़ें आप जान लोगे। आप चाहते हो कि मुझे ये जानना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानते हैं बेसिक से, ठीक है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर अगर आपने सोच लिया है अपना करियर बनाने के लिए इन साइबर सिक्योरिटी में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर एंड हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि वाई क्रिप्टोग्राफी इज़ नीडेड। आई थिंक सो इसका आंसर आपको पहले ही मिल गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है इस क्रिप्टोग्राफी की। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी इसलिए ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो है आपका वो ट्रैवल करता है पब्लिक में, ठीक है। मतलब जो डेटा है वो डेटा ट्रेवल्स ओवर पब्लिक नेटवर्क, मतलब जो डेटा है वो बेसिकली पब्लिक में ट्रैवल होता है, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी ज़रूरी है। कोई रीड ना कर ले, कोई है ना कैप्चर ना कर ले आपका डेटा, ठीक है, कोई मिसयूज़ ना कर ले डेटा का। इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा को सिक्योर रखना, तो क्योंकि ये पब्लिक में जाता है इसलिए। नो यहाँ पर हैकर्स कैन इंटरसेप्ट डेटा। अगर क्रिप्टोग्राफी नहीं होगा तो हैकर्स डेटा को इंटरसेप्ट कर लेंगे, और चलो इंटरसेप्ट कर भी लिया तो वो आपके डेटा को पढ़ सकते हैं एंड उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिवेंट डेटा थेफ्ट एंड टेम्परिंग, जो डेटा है उसको चोरी होने से एंड टेम्पर्ड होने से बचाना इस क्रिप्टोग्राफी का काम है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए ये क्रिप्टोग्राफी इंपॉर्टेंट है आपके सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डेटा पब्लिक में जाता है। हैकर्स डेटा को इंटरप्ट करके या इंटरसेप्ट करके, डेटा के बीच में इंटरप्ट करके, इसमें इंटरसेप्ट करके डेटा को मिसयूज़ ना करें इसलिए, एंड डेटा को थेफ्ट से टेम्परिंग से बचाने के लिए ये बेसिकली इसका यूज़ करते हैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी का। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव करेंगे क्रिप्टोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पे। होप ये क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर हम बेसिक टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया वही यूज़ होती है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देखो प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी रीडेबल प्लेन टेक्स्ट है, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमने स्टार्टिंग में देखा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसमें हाउ आर यू, ये एक मैसेज है, ठीक है, जो मैंने इस प्लेन टेक्स्ट में रखा है। अब ये मुझे सिक्योर रखना है, ठीक है। अब मुझे सिक्योर रखना है तो मुझे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इनक्रिप्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसे काम करती है, जैसे इनक्रिप्शन यहाँ पर एल्गोरिदम, जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया SHA-256, ठीक है। नाउ यहाँ पर साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड मतलब हाउ आर यू है ना, ये क्या करता है, वर्ड इधर के उधर कर देता है ऐसे, ठीक है। तो इसको कोई पढ़ नहीं पाता इजीली, तो वर्ड जैसे एक इधर हो गया एक उधर हो गया, ऐसा चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी चीज़ें होती हैं एंड जो भी आप टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आपकी, वो मतलब जो आपका टेक्स्ट है इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू सिक्योर होती है, ठीक है। तो जैसे साइफर टेक्स्ट है, वर्ड इधर से उधर आ जाएंगे एंड सारी मिक्सअप हो जाएंगे, सरफल हो जाते हैं इधर से उधर, तो ये टेक्स्ट जो है वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये साइफर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी है एंड ये एल्गोरिदम है, इनक्रिप्टेड हो चुका है साइफर टेक्स्ट में। अब साइफर टेक्स्ट में इसको कोई पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर डिक्रिप्ट करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ता है। तो डिक्रिप्ट जैसे साइफर टेक्स्ट हम यहाँ पर देंगे, देन हमको यहाँ पर एल्गोरिदम चूज करना पड़ेगा SHA-256, ठीक है। देन वहाँ पर आप प्लेन टेक्स्ट रीड कर पाओगे, तो इसको रिवर्स कर देते हैं उसको रीड करने के लिए, जस्ट जैसे इनक्रिप्ट किया था उसका रिवर्स। नाउ इस पेज में आपको की एंड सिक्योरिटी दिख रही होगी। बेसिकली की का मतलब क्या है, की वैल्यू यूज्ड इन इनक्रिप्शन, ठीक है, जो भी वैल्यूज इनक्रिप्शन में यूज की जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी हैश ये सारी चीज़ें बताया था, 1 2 3 4 के बदले अगर ये हम यूज़ कर दें, ठीक है, तो ये होती हैं आपकी की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है ना, यही इंश्योर करती हैं कि आपका जो इंक्रिप्शन है वो कितना स्ट्रांग होगा। मतलब
की स्ट्रेंथ डिटरमाइन इंक्रिप्शन स्ट्रेंथ। जो भी कीज़ आपने यूज़ की है, जो भी वर्ड्स यूज़ की है, जो भी की यूज़ हुई है वहाँ पर, मतलब आपकी की कितनी स्ट्रांग है। जैसे आप पासवर्ड देखते हो, जितना स्ट्रांग पासवर्ड होगा उतने सिक्योर रहोगे आप, ठीक है। तो वैसे ही कि इंक्रिप्शन की जितनी स्ट्रांग होगी उतनी उसके इंक्रिप्शन स्ट्रेंथ भी सिक्योर होगी, ठीक है। तो ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। नाउ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, जो आप क्रिप्टोग्राफी है आपकी, उसके बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, जिसको हम हिंदी में गोपनीयता कहते हैं, सीक्रेट जिसको। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही डेटा देख सके, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब क्रिप्टोग्राफी के ये कह सकते हो कि इसीलिए क्रिप्टोग्राफी के ये काम है, मतलब मोटिव हैं उसके, उसी के लिए इसको बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये बेसिकली इन चीज़ों के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियली मतलब क्या इंश्योर करता है कि ओनली ऑथराइज एक्सेस, मतलब कि सिर्फ जो ऑथराइज है वही एक्सेस कर पाए। अगर रियल लाइफ में मैं बात करूं, जैसे एटीएम पिन, मोबाइल लॉक, इंस्टाग्राम के मैसेजेस आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के जो कह सकते हो कि जिनको हम कहते हैं कि हकदार या फिर ऑथराइज, इन सभी को देखने के लिए आप ही हकदार हो, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम है, वो आपका एटीएम है। तो उन सभी के लिए ऑथराइज आप हो, ठीक है, इसलिए वो आपके लिए है। तो कॉन्फिडेंशियल रहे, जो कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट। तो ये सारी चीज़ें, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती है, एंड ये इंश्योर करता है कि वही इसको एक्सेस कर पाए जो इसके लिए ऑथराइज्ड है। ऑथराइज एक्सेस हो बेसिकली, जो ऑथराइज है वही। एंड अगर जैसे क्रिप्टोग्राफी नहीं होती तो जो हैकर है वो वाईफाई स्निप करके पासवर्ड देख लेता है इजीली, ठीक है, क्योंकि वो उसका हकदार नहीं है फिर भी देख लेता। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीज हो जाती, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती आपकी चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंटीग्रिटी की। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मतलब है कि डेटा चेंज ना हो, ठीक है। मतलब इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि डेटा बीच में मॉडिफाई ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरा आपने एंड उसमें 5000 जो है, जैसे मैं ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अमाउंट जो है, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं हम लोग एग्जाम का, कोई भी अमाउंट जो है 5000 है, लेकिन हैकर ने इसको हैक करके इस 5000 को 50 कर दे, 50 चेंज कर दे, तो बेसिकली यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है वो नहीं रहेगी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि नो ऑथराइज अनऑथराइज चेंजेस, मतलब कि जो ऑथराइज नहीं है, जो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसको चेंज भी ना कर पाए। जो ऑथराइज है ओनली वही चेंज करे। तो जैसे इस फॉर्म भरते वक्त हमने 5000 डाला था, हैकर ने हैक करके उसको 50 डाल दिया, तो इसका मतलब कि वो अनऑथराइज तरीके से उसको चेंज कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो पा रही है तो इंटीग्रिटी सही नहीं है, इंटीग्रिटी जो है वो ख़राब है, ठीक है। तो जो क्रिप्टोग्राफी है ये इंश्योर करता है कि आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, आपका डेटा सिर्फ आप ही चेंज कर पाओ, कोई और चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी आपकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन करती है आपके डेटा की बेसिकली। देन उसके बाद आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि असली पहचान। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है तुम वही हो जो तुम क्लेम कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप आधार कार्ड के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आप आधार कार्ड यूज़ करते हो या फिर आप कोई भी अलग अलग कंट्री से, तो आईडी प्रूफ कोई भी आपका होगा, ठीक है। तो ये कैसे बताओगे कि आप यही हो? तो आप क्या करते हो, आधार कार्ड दिखा देते हो, ठीक है। अगर आधार कार्ड से नहीं बोल रहे हैं कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, या फिर आपका जो आईडी प्रूफ है या फिर आपका पासवर्ड है वो नहीं मानेंगे, वो बोल रहे हैं कि आप ये नहीं हो, आप कोई दूसरे हो, तो क्या करोगे, आप अपना फिंगरप्रिंट के थ्रू उनको बताओगे कि हाँ मैं यही हूँ। फिंगरप्रिंट दोगे, आइरिस का स्कैन दोगे, अपने आंखों का स्कैन दोगे। तो ये क्या होगा, इससे आप अपनी ऑथेंटिसिटी या फिर
ऑथेंटिसिटी बताओगे कि हाँ मैं वही हूँ, तो रियल लाइफ में आप जैसे OTP दे के, अपने नंबर का OTP दे के बताते हो, प्रूफ करते हो कि हाँ मैं वही हूँ, ठीक है। फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी, अपने मोबाइल का लॉक खोलते वक्त आप फ़ोन को बताते हो, फेस दिखाते हो कि देखो मैं वही हूँ, ठीक है। अगर आप पासवर्ड डालते वक्त अगर आप जैसे आप पासवर्ड भूल चुके हो, अपना पिन भूल चुके हो, तो आप फेस से भी उसको अपने फ़ोन को बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैं वही हूँ। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि वेरीफाई करना, अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वही हूँ, यानी वो ऑथराइज पर्सन मैं ही हूँ जो इस फ़ोन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ऑथेंटिसिटी है। तो नॉन रेपुटेशन का मतलब वही है कि मतलब बाद में चीज़ें, जैसे मैंने आपको कोई मैसेज भेजा तो मैं बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप से नहीं गया था, ठीक है। कि जैसे किसी सेंडर ने आपको, व्हाट्सएप लेते हैं, व्हाट्सएप फेमस है हर कंट्री में, तो व्हाट्सएप से किसी ने मैसेज भेजा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैसेज भेजा, ठीक है, एंड मेरे व्हाट्सएप से मैसेज गया, तो मैं बाद में आपको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मैसेज मैंने नहीं भेजा है? नहीं कर बोल सकता, क्योंकि आपके पास प्रूफ है आपके व्हाट्सएप में, मैं उससे मना नहीं कर सकता। तो जो सेंडर है यानी कि मैं, ये बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने मैसेज सेंड नहीं किया है, मैंने नहीं भेजा है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। ये इंश्योर, नॉन रेपुटेशन मतलब कोई मना नहीं कर सकता, ये भी क्रिप्टोग्राफी आपका इंश्योर करता है। एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन लीगल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्रिप्टोग्राफी ही इंश्योर करता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू मतलब अब जैसे आपने मुझे 5,000 रुपये भेजे थे फ़ोन पे, जी पे या फिर मेरे बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं फ़ोन पे या पेटीएम की बात करूं, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो जनरली डिलीट नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही होती है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। वो चेंज आप डिलीट भी कर लेते हो तो उसको सर्वर के थ्रू निकाला जा सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, आपके बैंक स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है, उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो 5,000 भेजे थे या फिर आपने मुझे 5,000 भेजे, तो इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे पास नहीं आए या फिर आपने नहीं भेजे, ठीक है। तो मेरे पास पैसे आए ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएटेड है। तो एक बार सेंड करने के बाद आप यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने नहीं भेजा था, ये नॉन रेपुटेशन होता है, ठीक है। कैन नॉट डिनाई बाय सेंडिंग, सेंड करने के बाद आप डिनाई नहीं कर सकते, इट मीन्स ये नॉन रेपुटेशन है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके क्रिप्टोग्राफी के। इन चारों चीज़ों को आप क्रिप्टोग्राफी इंश्योर करता है कि इसकी सिक्योरिटी बेसिकली यही देता है कि मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की दिक्कतें आपके पास नहीं आएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी की इशू नहीं आएगी, इंटीग्रिटी की इशू नहीं आएगी, ऑथेंटिकेशन की इशू नहीं आएगी, नॉन रेपुटेशन की इशू नहीं आएगी। यस, अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे आपका ATM पिन, आपके पासवर्ड एंड एवरीथिंग हर एक जगह पे यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि दुनिया भर के इंटरनेट को इंश्योर करता है क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी इंश्योर करता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। इंटीग्रिटी, जो ऑथराइज अनऑथराइज है उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप अपने पास से इसको चेंज नहीं कर सकते। इस यूट्यूब में क्या आप खुद चेंज कर सकते हो? इस वीडियो को क्या अपने पास से आप डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है कि इसका ऑनर मैं हूँ, मैं ऑथराइज हूँ इसको डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए, जो भी करने के लिए। तो मेरे साइड से मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है। तो ये क्या है? इंटीग्रिटी। तो ये बोलता है कि आप के पास इंटीग्रिटी का कोई इश्यू नहीं आएगा। ऑथेंटिकेशन, अच्छा, आप ऑथेंटिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने आपको कोर्स इनरोल करने के लिए एक नंबर दिया था, ठीक है, ये वाला नंबर दिया है 9284388805, ठीक है। ये इंडियन +1 इंडियन इंश्योर करता है, इंडिया का नंबर है। अब ये नंबर पे जब आप कांटेक्ट करोगे तो ये तो ऑटो, मैं ये नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी ऑथराइज अपने चैनल से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल ऑथराइज है। तो जब आप इस पे कोर्स के लिए कांटेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑथेंटिकेट हो गया कि ये कोर्स जो है ये न्यू वर्जन हैकर, यहाँ पर न्यू वर्जन हैकर की टीम मिलेगी, क्योंकि
ये नंबर तो न्यू वर्जन हैकर का है ना, NVH का है, तो इसको कोई क्यों ही देखेगा, यानी क्यों ही कोई मैसेज इससे टेक्स्ट करेगा। तो इससे ऑटोमेटिकली ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो गई, ठीक है, कि जो यूज़र मतलब जो यहाँ पर जहाँ पे आप मैसेज कर रहे हो वो सही जगह है, ठीक है। तो आप वहाँ पर मुझे वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ कि ये वही है जिन्होंने मतलब ये वही जगह है जहाँ पर मुझे कोर्स करना है या नहीं। तो आप इस नंबर से वेरीफाई कर सकते हो जो आपको स्टार्टिंग में मिला था। देन नॉन रेपुटेशन, अब मैंने आपको ये नंबर दिया, ठीक है, ये स्क्रीन पे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, तो क्या मैं अभी इसको डिनाई कर सकता हूँ कि मैंने आपको ये नंबर नहीं दिया था? नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो गई, आपके पास पहुँच गई, आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं, अगर आपने वीडियो देख लिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर आपने वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, तो मैं बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैंने नंबर नहीं दिया था। मुझे बोलना ही होगा कि हाँ मैंने दिया था, क्योंकि ये नॉन रिपोर्टेशन के अंदर आ गया। ये कौन इंश्योर कर रहा है? क्रिप्टोग्राफी। तो ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटीज़ हैं जो आपके इंटरनेट पर हैं, अभी भी आप यूज़ कर रहे हो अपने व्हाट्सएप पर, बहुत सारी चीज़ों पे, तो आपके आसपास ही ये क्रिप्टोग्राफी काम कर रही है। सो आई होप आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नाउ अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। एक एक का एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर बताया गया है अच्छे तरीके से, आप वो देखो। तो यहाँ पर देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी डिफाइंस ओनली ऑथराइज यूज़र कैन एक्सेस डेटा। जो ऑथराइज यूज़र हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पिन, व्हाट्सएप मैसेज, मतलब ATM पिन, आपके व्हाट्सएप मैसेज एंड बैंक अकाउंट्स। आप अपने बैंक अकाउंट से खुद ही पैसे निकाल सकते हो, कोई और नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आप बोलते हो कि सर कई बार तो हमारा पैसे चले जाते हैं फ़ोन पे, पेटीएम से, तो OTP कौन शेयर करता है? आप ही करते हो ना। तो OTP के थ्रू आप यही तो इंश्योर, आपको हर बार प्रूफ करना होता है यहाँ पर कि आप वही हो। OTP के थ्रू आप वेरीफाई करते हो कि आप ही हो वो, ठीक है ना। एंड आजकल वन मोर फीचर है सिम फ़ोन में है तो ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग वेरीफाई करते हो, मतलब खुद को बता रहे हो तो कि मैं ऑथराइज हूँ या नहीं हूँ, ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के थ्रू ऑथेंटिकेशन करते हैं हम लोग ना। ये कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया कि वही डेटा को एक्सेस कर सकता है जो उसके लिए सही है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ना। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? हमने समझा जैसे कि इंश्योर डेटा इज़ नॉट मॉडिफाइड, मतलब जो डेटा है उसको अनऑथराइज इंसान चेंज नहीं कर सकता। जैसे PPT, इसको सिर्फ मैं ही यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, आप वहाँ से चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इंटीग्रिटी, ठीक है। तो जो ऑथराइज है वही चेंज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हम शॉर्ट में देख रहे हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी। ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है इसकी? वेरीफाइज यूज़र आइडेंटिटी, ठीक है। तो यूज़र की आइडेंटिटी मतलब इंटरनेट में आपका, हम अलग अलग तरीके से वेरीफाई करते हैं, तो यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैसे वेरीफाई करते हैं? OTP देके। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना है पेटीएम या फ़ोनपे के थ्रू, ठीक है, या फिर यानी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमारे इंडिया में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल जैसे जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। आउट ऑफ कंट्री बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं जैसे ले लेता हूँ फ़ोनपे, तो यहाँ पर फ़ोनपे है आपका। उसके बाद हमारा यहाँ पे GPay है, गूगल पे, ठीक है। एंड सबसे फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस है पेपाल, ठीक है। ये पेपल है, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनली यूज़ होता है। हमारे यहाँ इंडिया में ये है, अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये यूज़ होने लगा है, जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, बहुत सारी जगहों में ये यूज़ हो रहा है। आप सर्च कर सकते हो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, फ़ोनपे एंड गूगल पे, या फिर UPI।
ठीक है। ये यूपीआई जो है इन सब ये इंडिया में, पूरे इंडिया में हर एक ऐप इसी का यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सभी। पेपाल जो है वो वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए माना जाता है, यूज़ किया जाता है। तो अब जैसे आपको अपने बैंक से, ये आपका बैंक है, आपको अपने बैंक से यहाँ पर रजिस्टर करके ट्रांजैक्शन करना है। तो आप जैसे कि पहले फ़ोन पे या गूगल पे, इनमें से किसी भी एक में लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो रजिस्टर कैसे करोगे? पहले तो आप ये कैसे बताओगे कि मैं वही हूँ? तो पहले तो आप अपना नंबर डालोगे, जैसे कि मैंने डाल दिया 928433 जो आपके कोर्स एनरोलमेंट वाला नंबर है, ये वही है, ठीक है। आप लोग ट्राई मत करना, ये नंबर ऑलरेडी ये बैंक में नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर बैंक में जैसे कि मैंने ये मतलब ये नंबर मैंने डाल दिया, कहाँ पर? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या पेपाल पे, लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए, लॉगिन के लिए, ठीक है। अब मैं कैसे ये वेरीफाई करूँगा कि नंबर मेरे पास ही है, किसी और का नंबर नहीं है, मेरा ही है? तो यहाँ पर मुझे OTP देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर OTP के थ्रू आप वेरीफाई करोगे कि हाँ ये मेरा नंबर है, मेरे पास ही है, मेरा ही है, ठीक है। अब आप लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। अब आप लॉगिन हो चुके हैं कहाँ? इनमें से किसी एक आईडी पे। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। आप इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पर लॉगिन हो चुके हो, आप कोई भी ले लो, इंटरनेशनली, नेशनली, कोई भी लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। इनमें से किसी एक जगह इस नंबर के थ्रू। अब आपको ऐड करना है अपना बैंक। अब बैंक ऐड करने के लिए आपको अलग वेरिफिकेशन करना पड़ता है, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर से कोड जाता है, मतलब जो नंबर, अब ये नंबर आपका बैंक में लिंक होना चाहिए, तभी जाके आपका ट्रांजैक्शन होगा, किसमें? फ़ोन पे, गूगल पे एंड एवरीथिंग। इसका मतलब सिम जो है वो आपके फ़ोन पे लगी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। आप लोग यूज़ करते हो, कुछ लोगों को पता ही होगा। तो ये नंबर जो है बैंक से लिंक होना चाहिए। देन आप वहाँ पर बैंक फाइंड करोगे, बैंक को ये प्रूफ देते हो कि हाँ ये जो नंबर है ये मेरे पास है, मैं ही ऑथराइज यूज़र हूँ। वो सीक्रेट कोड भेजता है एक नंबर पे, उनका खुद का एक नंबर होता है, वेरिफिकेशन नंबर, ऑथेंटिकेशन नंबर। वहाँ पर एक मैसेज जाता है, आपने अगर देखा होगा वो सीक्रेट तरीके से मैसेज जाता है, सीक्रेट कोड्स कुछ लिखे होते हैं, तो वेरिफिकेशन नंबर जाता है। जब वो आपके टेक्स्ट मैसेजेस प्रॉपरली बैंक तक, मतलब बैंक के सर्वर तक पहुंच जाता है, तब जाके आप वेरीफाई करते हो। तो ये सारी जो प्रोसेस आपने की, ये क्या है? यही है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑनलाइन बताने, मतलब ऑनलाइन तरीके से आप ये प्रूफ करते हो कि हाँ मैं वही हूँ जो ऑथराइज। तो बायोमेट्रिक के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने एक OTP का एग्जाम्पल दिया, बायोमेट्रिक के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, आपका फ़ोन अनलॉक करना है, एवरीथिंग। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है आपके पास, OTP तो है ही, ठीक है, बायोमेट्रिक है, OTP तो आपका है ही, पासवर्ड आपका है, पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, OTP ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हो फॉर हायर सिक्योरिटी के लिए। अब तक की सबसे हायर सिक्योरिटी इसी को मानी जाती है, ऑथेंटिकेटर को। कैसे काम करता है ये काम ऐसे करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपने इंस्टाग्राम की बात करें, हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट में आपने 2 वे ऑथेंटिकेशन लगा रखा है। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको OTP तो इनेबल रखना है, पासवर्ड तो कंपलसरी है। आप यहाँ पर एक कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक आता है, वो भी ऑथेंटिकेटर आता है, उसका नाम ही ऑथेंटिकेटर है, ठीक है। इन दोनों ऐप्स में से किसी को एक डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, वहाँ पर आपको इनेबल करना है ऑथेंटिकेटर या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। तो वहाँ पर आपसे कुछ कोड मांगेगा कि अपने, मतलब आपने जो ऐप डाउनलोड किया है वो कोड यहीं पर रहेगा। तो आपको वहाँ पर कुछ कोड या फिर QR कोड स्कैन करने के लिए बोलता है। तो आपको यहाँ पर एक QR कोड देगा, एक कोई भी एक नंबर देगा जो आपको इस अपने ऐप में डालना है, ऑथेंटिकेटर में डालना है। ऑथेंटिकेटर में जब नंबर डाल दोगे तो ऑथेंटिकेटर आपको एक OTP देगा, उस OTP को आपको इस इंस्टाग्राम पे डालना है, मतलब दोनों तरफ से वेरीफाई कर लेना होता है।
इधर कोड पेस्ट करना है, इधर OTP डालना होता है, तब यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है। अभी ऑथेंटिकेटर आप किसी भी डिवाइस में रख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब ये देखो, अगर किसी को आपका OTP मिल जाए, ठीक है, आपका पासवर्ड मिल जाए, ठीक है, ये दोनों मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ये ऑथेंटिकेटर आपने किसी दूसरे फ़ोन में रखा हुआ है, कि दूसरे डिवाइस में ये एप्लीकेशन रखा हुआ है, तो वो हैकर को कैसे पता चलेगा कहाँ है? तो वो वहाँ पर आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा अकाउंट, ठीक है। तो इसको मल्टी फैक्टर मतलब अलग अलग तरीके से वेरीफाई हो रहा है। जब आप ये ऑथेंटिकेटर अपने सिस्टम में लगाओगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ये वाला करके देखना, ठीक है। सो आई होप ऑथेंटिकेशन हमने पहले भी समझा था, फिर से हमने समझ लिया। ऑथेंटिकेशन का मतलब वही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो कि हम वही हैं जिसका ये आधार कार्ड है, जिसका ये डिवाइस है, किसी भी तरीके से आप वेरीफाई करो। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिकेशन हो गया है। नाउ अब हम यहाँ पर नॉन रेपुटेशन, मतलब सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग मैसेज है। यस, वही वाली बात कि आपने 5,000 भेजे, बाद में आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपने ही किया है या आपने नहीं किया है। मैसेज भेजना, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, डिजिटल सिग्नेचर भेजना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये है बेसिकली आपके डिजिटल, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल सिग्नेचर कह सकते हो, कि व्हाट्सएप पे आप डिनाई नहीं कर सकते। 5,000 भेजे तो डिनाई नहीं कर सकते कि मेरे पास, सामने सेंडर ने ये, मतलब रिसीवर ने ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास पैसे नहीं आए, वो ऑलरेडी वहाँ पर दिख जाएगा। तो ये बेसिकली नॉन रेपुटेशन है कि एक बार सेंड करने के बाद आप मना नहीं कर सकते कि नहीं हुआ है ये वाला। तो ये बेसिकली नॉन रेपुटेशन है। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम समझेंगे आपके क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस को। जैसे आपको मैं यहाँ पर देखा होगा, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि प्लेन टेक्स्ट जाता है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट जाएगा। ये क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस है, वही जो आपने वहाँ पर टर्मिनोलॉजी देखा था, टर्मिनोलॉजी वही है। देखो, प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज है, इसको आप इसको आप यहाँ पर इनक्रिप्शन लगाओगे की के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा? साइफर टेक्स्ट में बदल जाएगा, यानी सीक्रेट कोड में बदल जाएगा, ठीक है, जिसको कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस है क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी डिक्रिप्ट करने के लिए उल्टा इसको रिवर्स कर दो, साइफर टेक्स्ट को यहाँ पर इनक्रिप्शन सेम की के साथ यहाँ पर की डालो, मतलब जो भी इनक्रिप्शन है उसका की डालो, उसको रिवर्स करने के लिए, मतलब वापस अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में लाने के लिए ओरिजिनल की आप डाल दोगे, एल्गोरिदम्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें डाल दोगे प्रॉपरली, तो वो प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा। मतलब जिस तरीके से इनक्रिप्ट करते हो उसी तरीके से उसको डिक्रिप्ट करना होगा, उसके रिवर्स बेसिकली। तो आई होप ये क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखो, टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की क्या टाइप हैं, कितने टाइप हैं क्रिप्टोग्राफी के, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 2 तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड है। यहाँ पर मैं अगेन कलर चेंज करूँगा, तो ओके, यहाँ पर आपको 2 सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की ये चीज़ें क्या होती हैं, पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक। ये बेसिकली इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन का टाइप है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की बात करते हैं। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में सेम की जो होता है, मतलब एक ही की यूज़ होती है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो जैसे इस टाइप में बेसिकली एक ही की यूज़ होती है, जैसे वही की, जैसे 1 2 3 4 की है, मैंने इनक्रिप्शन के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए 1 2 3 4 की का यूज़ किया, ठीक है, मैंने डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए 1 2 3 4 की डाला, ठीक है। तो वही की, सेम की डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होगी। तो ये क्या है, फास्ट एंड एफिशिएंट है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो कि आपके अलमीरा जो है, आप अलमीरा यूज़ करते हो, उसकी तरह की उसकी एक ही की है, ठीक है, उसकी एक ही की है एंड उसी की से वो लॉक होती है, अनलॉक होती है। तो बेसिकली यहाँ पर की एक ही होती है, काम 2 होते हैं, लॉक एंड अनलॉक अलग, मतलब इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों एक साथ होते हैं। ये क्या होता है, सिमेट्रिक, यानी सेम की से लॉक होगा, मतलब सेम की से इनक्रिप्ट होगा एंड सेम की से डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब इसके इन एडवांटेजेस जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि
फास्ट है ये एंड एफिशिएंट है एंड कम रिसोर्सेस यूज़ होते हैं, प्रोसेस कम यूज़ होती है इसमें। एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि शेयर करना बेसिकली रिस्की है। जैसे हमने इसको किसी के की अगर पता चल गई तो वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है ना। जैसे कोई भी एक PDF है, उसमें मैंने इंक्रिप्शन लगा रखा है कि इसको कोई एडिट ना कर पाए, ठीक है। असिमेट्रिक की का यूज़ करके मैंने उसको इंक्रिप्शन किया कि उसको कोई एडिट ना कर पाए। तो इंक्रिप्शन मैंने किस लिए लगाया है कि एडिट ना कर पाए। एंड ओपन करने के लिए उसमें लॉक भी लगा हुआ है। जैसे कोई भी PDF खोलते हैं तो उसमें पासवर्ड डालना होता है, तो PDF ओपन करने के लिए भी मैंने सेम पासवर्ड डाल दिया। तो दोनों के लिए सेम पासवर्ड है कि उसके डिक्रिप्शन के मतलब जो की अंदर उसको एडिट ना कर पाए कोई, उसके लिए एंड इसको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड है वो एक है। तो अगर हमने ये पासवर्ड शेयर कर दिया उसको, तो जाहिर सी बात है वो तो ओपन कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्की होता है एंड ये यूज़ होता है बेसिकली डिस्क इंक्रिप्शन के लिए एंड फाइल पासवर्ड्स के लिए, जैसे PDF वगैरह पासवर्ड डालने के लिए, उसके लिए। तो ये ज़्यादा होता फास्ट एंड सारी चीज़ें होती हैं, बट थोड़ा रिस्की होता है। अगर किसी को की पता चल गई तो वो आपकी चीज़ें यहाँ पर इजीली कर सकता है, जैसे एडिटिंग करना एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। आई होप आप सभी को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस रिपीट करो, वापस जाओ एंड वहीं से फिर से प्ले करो जहाँ से समझ में नहीं आया। आई होप वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं असिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की क्या होता है? एसिमेट्रिक की बेसिकली यहाँ पर 2 कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। 2 कीज़ कौन कौन सी? इंक्रिप्शन के लिए हम पब्लिक की यूज़ करते हैं, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की यूज़ करते हैं। ये मोर सिक्योर होता है। अब इसको समझो। इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया 2 की होती हैं। प्राइवेट की जो कि शेयरेबल होती है, पब्लिक की जो कि शेयरेबल होती है इंक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। इंक्रिप्शन की जो होती है ये शेयर कर सकते हो आप। पब्लिक की जो होती है वो शेयर कर सकते हो। प्राइवेट की जो होती है सीक्रेट होती है, इसको हमको शेयर नहीं करना होता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो लेटर बॉक्स। तो कोई भी लेटर बॉक्स में डाल सकता है, लेकिन सिर्फ ऑनर ही निकाल सकता है। जैसे कोई किसी घर में आप लेटर डालने जाते हो तो आप उसमें सिर्फ लेटर डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लेटर डालना इस पब्लिक की, लेटर निकालना इस प्राइवेट की, ठीक है। तो ऑनर जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की अपने पास रख सकता है, क्योंकि ऑनर इसके अंदर लेटर डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है। वैसे ही जो पब्लिक है, मतलब जो लेटर डालने वाला है वो पब्लिक है, निकालने वाला प्राइवेट है। तो बेसिकली यही है कि लेटर बॉक्स में कोई भी लेटर डाल सकता है, सिर्फ ऑनर ही निकाल सकता है। ऐसे ही ये काम करती हैं। समझ में आया? एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके बेसिकली पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस जो है ये बेसिकली सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर जो है इसी से पॉसिबल है, ठीक है। एंड इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि थोड़ा स्लो है, क्योंकि 2 तरीके से वेरीफाई हो रहा है ना, ज़्यादा सिक्योर है इसलिए। इसका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है HTTPS जैसे प्रोटोकॉल पे, एंड SSL एंड TLS, इन जैसे जो सिक्योर कम्युनिकेशन वाले प्रोटोकॉल्स है वहाँ पर। एंड ये कैसे यूज़ होते हैं? जैसे यहाँ पर 2 डिवाइसेस हैं, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, देन यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस ये है, सेकेंडरी डिवाइस ये है। ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं HTTPS के थ्रू, ठीक है। अब क्योंकि इसने रिक्वेस्ट भेजी है, इसने क्या भेजी है? रिक्वेस्ट सामने वाले सिस्टम में कि मुझे कोई डेटा चाहिए, कुछ भी। इसने एक पैकेट भेजा, ठीक है। इस सिस्टम ने एक पैकेट भेजा सामने वाले सिस्टम को, तो इसको इनक्रिप्ट करेगा असिमेट्रिक की का यूज करके। तो इसमें 2 कीज यूज होगी, एक होगी पब्लिक की एंड 2 होगी प्राइवेट की, ठीक है।
इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज़ होगी, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की यूज़ होगी। यानी ये पब्लिक की जो है ये सामने वाले को शेयर कर देगा, इनक्रिप्ट कर लेगा, मतलब इनक्रिप्शन यहीं पर ये जो इसके पास दोनों की होगी क्योंकि इसने इनक्रिप्ट किया है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों की ये यहाँ पर अपने पास रखेगा। एंड इसके साथ जिसको इनक्रिप्ट किया है, जिसने इनक्रिप्ट किया है पब्लिक की ने, उसको इसके साथ ये भेज सकता है सामने वाले सिस्टम पे। ठीक है, सामने वाले सिस्टम पे जब ये भेजेगा तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पब्लिक की पब्लिकली कोई देख सकता है एंड प्राइवेट की डायरेक्टली ये यहाँ पर सेंड कर दे सर्वर पे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ से पब्लिकली ये मैसेज जाएगा पब्लिक की के थ्रू, बट ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट कब होगा, जब ये प्राइवेट की ये सिस्टम लगाएगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पर इनक्रिप्ट किया, प्राइवेट की इसके पास भेज दिया सामने वाले सिस्टम के पास, एंड पब्लिक की उसने अपने पास रख लिया। ठीक है, अब जब ये मैसेज जाएगा और बीच में कोई इंटरप्ट करता है, कोई इस मैसेज को लेता है, तो क्योंकि उसके पास ये प्राइवेट की है नहीं, डिक्रिप्ट करने वाली की है नहीं, तो वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। इस सिस्टम के पास ही प्राइवेट की है, तो यही सिर्फ इसको पढ़ पाएगा। ठीक है, इस मैसेज को जो इसने भेजा है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, प्राइवेट एंड पब्लिक का यूज़ क्या है। ठीक है, कन्फ्यूज़न हुआ हो तो अगेन रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं इसको। ये देखो, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सेम की यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, फास्ट एंड एफिशिएंट, एंड एग्जांपल AES, DES, RC4। ये बेसिकली आपके सिमेट्रिक की के ये हैं, इनक्रिप्ट करने वाले जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक की। एंड अब हम बात करते हैं असिमेट्रिक की। यहाँ पर हम आगे चलते हैं एंड ओके एसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, असिमेट्रिक के लिए 2 की यूज़ होती हैं, आई थिंक से यहाँ सिमेट्रिक की है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग होती है किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक ये बेसिकली सिमेट्रिक की के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं। तो एसिमेट्रिक की में फास्ट है, एडवांटेजेस में फास्ट प्रोसेस होती है, लो रिसोर्सेज यूज होते हैं, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है इनका, सिंपली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होता है, कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सारी मतलब इशू हो जाती है। स्केलेबिलिटी इशू होती है, इसको बढ़ाने में इशू होती है। की कंपोनेंट मतलब की कॉम्प्रोमाइज़ रिस्क होता है कि की एक ही है तो कॉम्प्रोमाइज़ इजीली हो जाती है। ठीक है, नाउ हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम असिमेट्रिक की के बारे में समझेंगे। असिमेट्रिक की यहाँ पर क्या है, असिमेट्रिक की यहाँ पर बेसिकली 2 की का यूज़ करती है, पब्लिक एंड प्राइवेट की का। ये ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, मोर की मतलब की इजीली इसको एक्सचेंज की जा सकती है कीज़ को। यहाँ पर RSA, DSA, ECC ये सब यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर देखो RSA, DSA, ECC, तो इसमें क्या यूज़ हुआ था, सिमेट्रिक में क्या यूज़ होता, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी, AES, DES, RCE4। इसको एग्जाम्पल में रख लेना, लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। असिमेट्रिक, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर असिमेट्रिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखो, सिक्योर तो है, ये सिक्योर की एक्सचेंज होता है, इसके डिजिटल सिग्नेचर इसी से क्रिएट किए जाते हैं, मोबाइल फ्रेंडली है ये। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो स्लो देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है इसका, नीड लार्जर की, बहुत बड़ी कीज चाहिए उसको। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्ट एंड सिक्योर रखती हैं, जिसका बेनिफिट होता है उसका नुकसान भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये, तो यहाँ पर देखो सिमेट्रिक वर्सेस असिमेट्रिक चीज़ें, इनको आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कीज़ की बात करें
तो कीज़ एक यूज़ होती हैं, शेयर ये शेयर की जा सकती हैं। यहाँ पर दो की होती है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट, एक पब्लिक को शेयर की जा सकती है, दूसरी नहीं, ठीक है। एंड स्पीड देखो, सिमेट्रिक वेरी फास्ट इज स्लो, सिक्योरिटी ये मीडियम है, ये हाई सिक्योर होता है। एग्जाम्पल्स AES, DES, RCE4 एंड यहाँ पर RSA, DSA एंड ECC, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली DES एंड यहाँ पर DES की बात करें एंड इसमें अभी कहते हैं कि ओल्ड एल्गोरिदम्स के यूज़ किया जाता है, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर AES की बात करें तो ये 128 बिट 192 बिट्स इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये एग्जांपल्स में आपको जो दिए गए हैं ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आने वाले अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं ब्लॉक साइफर वर्सेस स्ट्रीम साइफर। लेकिन ये समझने से पहले मेरे हिसाब से आपको ये समझना चाहिए कि साइफर एक्चुअल में होता क्या है। इट मीन्स व्हाट इज साइफर, है ना। साइफर को समझना बहुत जरूरी है। देखो, आप लोगों ने प्लेन टेक्स्ट सुना होगा, प्लेन टेक्स्ट अभी हमने पीछे देखा था। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट मीन्स सिंपल मैसेज। जैसे यहां पर मैं लिखूं इंडिया, है ना, एंड उसके आगे लिख दूं 1 2 3, ये क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट। लेकिन एक और वर्ड होता है इसमें, साइफर टेक्स्ट। अगर इसी इंडिया को मैं ऐसे लिख दूं x@9# L एक्सक्लेमेटरी का साइन एंड 2, तो ये जो बन गया, अब ये बेसिकली अब इनक्रिप्ट हो गया। तो इनक्रिप्ट को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ये प्लेन टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब ये साइफर टेक्स्ट है क्या? साइफर एक्चुअल में है क्या? साइफर बेसिकली एक वो वर्ड है। साइफर बेसिकली इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का मेथड डिसाइड करता है, या फिर साइफर ऐसे भी कह सकते हो कि इंक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन, इन दोनों का तरीका डिसाइड करने वाले, जो भी करने वाली चीज़ें है उसको हम साइफर कहते हैं, है ना। तो बेसिकली साइफर आपका ये बताता है कि डेटा कैसे इनक्रिप्ट होगा, उसका तरीका, उसी को हम साइफर कहते हैं। तो और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के तरीकों को हम साइफर कहते हैं, सिंपली ऐसे समझो। और यहाँ पर आप देखो एक वर्ड और दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो, ब्लॉक साइफर। इसको समझते हैं। ब्लॉक से आपको समझ में आ रहा है कुछ डब्बे, ठीक है। ब्लॉक साइफर क्या करता है? ब्लॉक साइफर फिक्स साइज में डेटा को इनक्रिप्ट करता है। जैसे यहां पर मैं लिखूं आई लव साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये मैंने दो वर्ड लिखे, अब ये दो वर्ड आएगा, एक आई लव, इसको ब्लॉक साइफर क्या करेगा? दो बॉक्स में डिवाइड करेगा एंड इनको डिवाइड करके अलग अलग इनक्रिप्ट करेगा। जैसे इसको 128 बिट में, जैसे AES यूज करेगा, एल्गोरिदम AES। मैं एल्गोरिदम भी समझाता हूँ क्या होता है। AES 120 बिट एंड इसको भी AES 128 बिट, यानी एक फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक को लेता है, उसको इनक्रिप्ट करता है। मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक वो इसको इनक्रिप्ट करता हुआ जाता है, सिक्योर करता हुआ जाता है। एंड जब डिक्रिप्ट करेगा तो वही ब्लॉक बाय ब्लॉक डिक्रिप्ट करेगा। सो आई होप आप सभी को साइफर समझ में आया है, ब्लॉक साइफर समझ में आया है। ब्लॉक साइफर में बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रीम साइफर की। स्ट्रीम साइफर क्या होता है? ये स्टेप बाय स्टेप, यानी बिट बाय बिट हर एक चीज को इनक्रिप्ट करता हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कोई सेम चीज लिखता हूं, आई लव साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये मैंने चीज लिखी है। अब इसको ये 1 to 1
इसको इनक्रिप्ट करेगा, देन इसको एंड इसको, हर एक बिट को। जैसे आपको पता है एक बिट कितनी होती है, 1 बिट कितना होता है, 0 एंड 1, ठीक है, ये एक बिट है। तो पहले 0 को, जैसे आई जो है फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आई जो है वो 2 बिट से बना हुआ है, 0 एंड 1 से, ठीक है। तो 0 एंड 1 इन सबको स्टेप बाय स्टेप, मतलब आई के दोनों बिट जो हैं उनको ये कन्वर्ट करेगा बिट बाय बिट, मतलब इनक्रिप्ट करेगा। देन आने वाले सभी को बिट बाय बिट, मतलब हर एक बिट को, ठीक है, हर एक बिट को ये इनक्रिप्ट करता जाएगा, मतलब एक लाइन से, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, मतलब हर एक टेक्स्ट आपका इसमें सेपरेटली यहां पर इनक्रिप्ट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रीम साइफर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ब्लॉक साइफर यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक वो चीज़ों को इनक्रिप्ट करता जाता है। स्ट्रीम साइफर मीन्स सभी को एक साथ, मतलब सभी को एक एक करके, एक एक वर्ड को, एक एक बिट को चूज करता है वो इनक्रिप्ट करने के लिए। अब एक चीज़ और, यहाँ पर स्ट्रीम में, साइफर स्ट्रीम में ये एल्गोरिदम यूज़ होता है RC4, और भी होते हैं, मैं आगे बताऊंगा RC4, ठीक है, इसको याद रखना। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझना है, जो मैंने बताया कि ये एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम, ये मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ इस वर्ड को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एल्गोरिदम बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है या फिर स्टेप होता है जो डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। मतलब इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं, उसकी प्रोसेस को बताता है कि कैसे वो इनक्रिप्ट होगा या डिक्रिप्ट होगा। तो बेसिकली एल्गोरिदम अगर देखा जाए तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक एल्गोरिदम बेसिकली कह सकते हो एक लिखा हुआ रूल, रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक नॉर्मल तरीका बताऊं, आप लोग टी बनाते हो, टी चाय, ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ रेसिपी लिखी हुई है। जैसे पहले पानी गर्म करना, वाटर बॉईल करना है, देन उसके अंदर जो आपकी शुगर है उसको डालना है, शक्कर को, देन चाय पत्ती है ना वो डालना पड़ता है, देन आप यहाँ पर मिल्क डालते हो, ठीक है, मिल्क। तो ये क्या हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, यही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है कि पहले ये चूज़ करना है, देन इसको ऐसा करना है, ठीक है। जैसे पहले चूज़ करना है कि कौन सा साइफर यूज़ कर, मतलब कौन सा साइफर यूज़ करना है, ब्लॉक साइफर या स्ट्रीम साइफर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कितने बिट में उसको इनक्रिप्ट करना है, उसके बाद कौन सा चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है, वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सारा रूल होता है। और टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे आपको किसी को कॉल करना है तो उसमें भी एल्गोरिदम यूज़ होता है। जैसे आप अपना फ़ोन अनलॉक करोगे, है ना, फ़ोन अनलॉक करने के बाद आप फ़ोन जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करोगे, देन नंबर डायल या सर्च करोगे, देन सिम सिलेक्ट करोगे, तो ये भी तो स्टेप हुआ ना, ये भी एल्गोरिदम है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं एल्गोरिदम के थ्रू ही काम कर रही होती हैं आपका, ठीक है। फ़ोन अनलॉक करने के लिए भी एल्गोरिदम यूज़ होता है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं, बस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप एक कह सकते हो कि एक ये है रेसिपी है या फिर रूल्स हैं कुछ, दैट्स इट, ये एल्गोरिदम होता है। तो ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एल्गोरिदम यूज़ होते हैं ब्लॉक साइफर में वो लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर AES तो देख लिया, ठीक है, एंड यहाँ पर एक यूज़ और होता है DES, ठीक है। DES के बाद 3DES, इसको भी हम समझेंगे, एंड यहाँ पर AES तो आपने देख लिया, ठीक है। ये होते हैं बेसिकली। तो
ब्लॉक साइफर आपको समझ में आया, ब्लॉक बाय ब्लॉक हर चीज़ को सिलेक्ट करता जाएगा। हर एक मैसेज को पहले बिट में डिवाइड करेगा 64 बिट, एंड उस 64 बिट के डेटा को पूरा वो कर देगा, वो इनक्रिप्ट कर देगा। स्ट्रीम साइफर की बात करें तो इसमें RC4 ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है जैसे। एंड जैसे हमने इसको बताया बिट बाय बिट एंड बाइट बाय बाइट भी, जरूरी नहीं कि बिट बाय बिट ही करे, बाइट बाय बाइट भी करता है, ठीक है। तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो बिट बाय बिट एंड बाइट बाय बाइट यूज होता है। एंड इनका कॉमन यूज क्या है, कहाँ यूज होते हैं ये, तो जो मैं स्ट्रीम साइफर की बात करूं तो ये आपको मोस्ट ऑफली देखने के लिए मिलेगा लाइव ऑडियो या वीडियो इनक्रिप्शन के लिए, है ना। लाइव ऑडियो जो जा रहा होता है, वीडियो इनक्रिप्शन के लिए, उन सभी के लिए यूज़ होता है, जो आप यूट्यूब पे देखते हो एवरीथिंग लाइव जो हो रहा होता है उसमें। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें और है कंपैरिजन के लिए, जैसे जो स्पीड है यहाँ पर, वो ब्लॉक साइफर जो है वो थोड़ा स्लो है, एंड स्ट्रीम साइफर ये थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल तो देख लिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा। बिट बाय बिट जो ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि वो ऑडियो लाइव ऑडियो एंड इसमें हमको लगाना होता है, तो इसलिए उसको फास्ट रखा गया है। नाउ यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें जैसे DES एंड 3DES, इन दोनों को समझना। ये बेसिकली दो कह सकते हो कि एल्गोरिदम्स हैं। 3DES को बेसिकली वीक यहाँ पर माना जाता है। वीक क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि ये 56 बिट की जो है वो जनरेट करता है। 50 बिट 6 की मतलब 50 बिट की होती है, उसको यूज़ करता है। तो 56 बिट की आज के टाइम पे छोटी है, ठीक है, एंड ब्रूट फोर्स से ये क्रैक हो सकती है बेसिकली, इसलिए इसको माना जाता है। इसलिए DES को अब सिक्योर नहीं माना जाता बेसिकली। इसके बाद 3DES की बात करते हैं, मतलब ये 3 टाइम बेटर माना जाता है, ये इससे बोलते हैं इसको 3DES इसलिए बोला जाता है इसको। एंड बेसिकली ये इसका जो है कहते हैं कि 168 बाइट या फिर 112 बाइट होता है। एंड इसका जो की है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके मुकाबले DES के मुकाबले, ठीक है। तो इसको प्रेफर किया जा सकता है आज के टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये था आपका DES एंड 3DES आपका एल्गोरिदम, ठीक है। ये इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं। एंड इनका जो जैसे 3DES है ना, इसका जो कंपैरिजन में स्लो है बेसिकली, मतलब कंपैरिजन में देखें तो स्लो है। एंड मॉडर्न जो भी सिस्टम के लिए है उनके लिए हेवी, मतलब मॉडर्न सिस्टम के लिए ये हेवी है, ठीक है, इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता। इसलिए आज के टाइम पे AES को प्रेफर करते हैं, ठीक है। AES क्या होता है वो आपने देखा है, फिर भी हम उसको समझेंगे AES को, ठीक है। यह है AES आपका। AES बेसिकली यह है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसकी की साइज जो है 128 बिट, 192 बिट एंड 256 बिट होती है। मोस्ट सिक्योर सिमेट्रिक एल्गोरिदम होता है ये, ठीक है। सिमेट्रिक में यानी सिंगल की में मोस्ट सिक्योर है। कहाँ यूज होता है, वाईफाई, VPN, डिस्क इंक्रिप्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो भी आप चीज़ें इंक्रिप्ट होता है आपका, वो इसी से यूज होता है, ठीक है, क्योंकि एडवांस इंक्रिप्शन अभी यही है। नो, आई होप आपको ये सारे एल्गोरिदम समझ में आ गए होंगे। ये सारे एल्गोरिदम जो थे ना, वे आपके सिमेट्रिक एल्गोरिदम थे। अब हम हैश फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हैश फंक्शन क्या होता है एंड कैसे काम करता है, एंड हैश एक्चुअल में होता क्या है, वो सारी चीज़ें। अब हैश फंक्शन को अगर हम समझें तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल कह सकते हो फंक्शन होता है। एंड इनपुट जो डेटा को, मतलब जो इनपुट डेटा को फिक्स लेंथ आउटपुट में कन्वर्ट करता है बेसिकली। मतलब ये वन वे होता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक ही बार जनरेट होता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड इज NVH, ठीक है,
मैं NH123 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसने इसका कुछ हैश जनरेट किया 1296GPXZB, ये एक हैश हो गया, ये ऐसे फिक्स लेंथ में इसको जनरेट करेगा। तो ये एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हैश में से कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दोबारा इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता, इसको रिवर्स आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एल्गोरिदम को ऐसे यूज करता है जिससे इसको रिवर्स ना किया जा सके। एंड ये जो निकला है अभी, इसको हम हैश वैल्यू कहते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है आपके फॉरेंसिक्स में या फिर इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब जो भी एविडेंसेस हैं उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, कोई किसी ने कोई चेंज तो नहीं किया, उन सभी के लिए। और आपके पासवर्ड्स में पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। एंड एक चीज और, अगर यहां पर मैं एक छोटा सा भी चेंज कर दूं ना तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो आप। मतलब यहां पर अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस भी लगा दूं ना थोड़ा सा, तो ये पूरी वैल्यू ऐसे हो जाएगी। मतलब एक भी चीज सेम नहीं रहेगी, मतलब एक डॉट लगा तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब फिक्स लेंथ होगा, बट अगर आप डॉट भी लगा देते हो तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो सिक्योर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो हैश है ये डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होगा, देन आपके पासवर्ड्स को सिक्योर करने के लिए। मतलब जब पासवर्ड आपके सिस्टम में सेव होता है ना, जैसे आपका सिस्टम अभी सेव करता है, जैसे आपका विंडोज़ का NTLM में पासवर्ड, NTLM एल्गोरिदम को यूज़ करता है वो, तो उसमें हैश प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैश प्रोसेस ऐसी होती है, जैसे आपका पासवर्ड जैसे अभी है इंडिया 123, तो ये जब कन्वर्ट होके जाएगा, हैश प्रोसेस से होके जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा x9 यहाँ पर सिंबल, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखता है, ये हैश प्रोसेस से होके जाएगा तब। एंड आपका सिस्टम कभी भी ओरिजिनल पासवर्ड सेव नहीं करता, वो ऑलवेज आपका हैश सेव करता है, एंड बार जब चेक करता है वो इस हैश को ही चेक करता है। जब आप अपने सिस्टम में पासवर्ड डालते हो, कहीं पर भी पासवर्ड डालते हो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक, वो हैश प्रोसेस से होके जाता है। एंड सारे सोशल मीडिया के सर्वर पे हर जगह में यही सेव होता है हैश। एंड जैसे आपने अपने सिस्टम में पासवर्ड डाला, तो वो पता कैसे करेगा कि यही पासवर्ड सही है या नहीं। तो वो क्या होगा, जैसे आप पासवर्ड डालोगे यहाँ पर इंडिया 123, तो वो क्या होगा, हैश प्रोसेस से होके वो भी गुजरेगा। एंड हैश प्रोसेस से जब होके गुजरेगा तो जो आपने पहले पासवर्ड सेट किया था उसके हैश वैल्यू से इसकी हैश वैल्यू मैच करेगा, क्योंकि देखो फिक्स वैल्यू होती है ये। मतलब अगर इंडिया 123 की हैश वैल्यू ये आ रही है 12, मतलब ये x9 ये आ रही है, तो जब दोबारा आप चेक करोगे, दोबारा इसकी वैल्यू हैश वैल्यू निकालोगे तो एज इट इज आएगी, ठीक है, एज इट इज आएगी। बट यहां पर एल्गोरिदम सेम होना चाहिए, तब एल्गोरिदम अलग अलग होगा तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहां पर जब ये बेसिकली हैश वैल्यू से ही कैलकुलेट करेगा, तो हैश वैल्यू यहाँ से जाके मैच कर लेगा। अब यहाँ पर एल्गोरिदम कैसे सेम अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो क्या फंडा है। तो बेसिकली हैश कैलकुलेट करने के लिए भी अलग अलग यहाँ पर एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। एक यूज़ होता है MD5, इट्स अ वेरी वीक, ये बहुत वीक है, ठीक है। अभी यूज़ होता है SHA-256, SHA-1 भी है, लेकिन पहले यूज़ होता था, अभी बहुत कम यूज़ लेते हैं SHA-1, ठीक है। SHA-256 यूज़ होता है। तो ये है हैश फंक्शन, ये भी आपके क्रिप्टोग्राफी का पार्ट होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे। यहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर को थोड़ा समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जो सेंडर की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, ठीक है, मैसेज की इंटीग्रिटी इंश्योर करता है एंड नॉन रिपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब डिनाई ना करने वाला, वही मतलब सेंडर बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि मैसेज उसने सेंड किया है या नहीं किया है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर मैं एक सेंडर मान लेता हूँ, ये एक सेंडर है, ऐसे लिख देते हैं, एंड ये एक रिसीवर है,
यहाँ पर हम R लिख देते हैं, ये रिसीवर हो गया। नाउ सेंडर बेसिकली क्या करता है, इसको एक मैसेज भेजना है यहाँ पर इसके पास, तो ये रहा इसका मैसेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेंडर इस मैसेज का एक हैश जनरेट करेगा पहले, ठीक है। हम प्रोसेस समझ रहे हैं कैसे प्रोसेस होती है डिजिटल सिग्नेचर की। इसका एक हैश जनरेट करेगा एंड हैश को जो भी सेंडर है, मतलब ये हैश को अपने प्राइवेट की से, इसकी एक प्राइवेट की होगी, हमने प्राइवेट एंड पब्लिक की सुना है, उस प्राइवेट की से इसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। किसको, इस हैश को। इसको इनक्रिप्ट करेगा हैश से, अपने प्राइवेट की से। देन ये इनक्रिप्टेड हैश जो है ये क्या बन गई, अब इनक्रिप्टेड हैश, इसी को हम डिजिटल सिग्नेचर कह रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नेचर बन गया। अब जब ये रिसीवर के पास जाएगा, ये मैसेज फॉर एग्जांपल रिसीवर के पास रिसीव हो गया, अब तो अभी रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्योंकि इसके पास एक पब्लिक की भी होगी, तो ये पब्लिक की भी देगा उसको मैसेज के साथ। पब्लिक की से सेंडर की जो भी सिग्नेचर है उसको डिक्रिप्ट करता है, ठीक है, इसको डिक्रिप्ट करेगा। देन मैसेज का जो भी फ्रेश हैश निकलता है, मतलब जब ये इसको डिक्रिप्ट करेगा ना, तो इसका भी एक हैश निकलेगा, हैश वैल्यू, ठीक है, ये हैश निकलेगा इसका। एंड इस हैश को दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये वाला हैश एंड पुराना वाला हैश कंपेयर होगा दोनों। अगर ये हैश मिसमैच होता है तो बेसिकली ये ऑथेंटिक नहीं है, इसके अंदर चेंज है, और दोनों मैच हो जाए तो मतलब अनचेंज है, ऑथेंटिक है, ठीक है। तो प्रोसेस फिर से समझो, सेंडर अपने एक मैसेज जनरेट करेगा, उस मैसेज का पहले हैश वैल्यू निकालेगा, उस हैश को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अब यही मैसेज वो सेंडर को रिसीवर को सेंड करेगा, रिसीवर को साथ में ये पब्लिक की भी भेजेगा, वो पब्लिक की से अपने इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, इसने इनक्रिप्ट करके भेजा तो उसको डिक्रिप्ट करेगा। एंड रिसीवर उस मैसेज को अपने पब्लिक की जो इसने सेंड किया था उससे डिक्रिप्ट करेगा। एंड रिसीवर उस मैसेज को पब्लिक की से जब डिक्रिप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है एक हैश निकल के आएगा, पुराने वाले हैश एंड नए वाले हैश को मैच किया जाएगा, दोनों मैच होते हैं तो वो एक्चुअल जो फाइल भेजी गई थी वही है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये हैश प्रोसेस होती है। एंड जब आप काली लिनक्स डाउनलोड करते हो, कभी काली लिनक्स से वेबसाइट पे जाओ, तो जब आप काली लिनक्स की फाइल डाउनलोड करते हो ना, उस डाउनलोड के नीचे उसकी हैश वैल्यू भी दी होती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं किसी ने उसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं किया। अगर आपको हैश वैल्यू डिफरेंट मिल रही है उन फाइल्स की, इसका मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसलिए वो उनके वेबसाइट पर ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी चेक करने के लिए वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर मैंने बता दिया, ये क्या होता है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। एंड इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब ऑथेंटिसिटी मतलब किसी को वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिक है नहीं, एंड नॉन रेपुटेशन को सपोर्ट करने के लिए। एंड इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें तो ये ऑनलाइन एग्रीमेंट्स के लिए यूज होता है, ऑनलाइन एग्रीमेंट। देन सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, मतलब जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वो जेन्युइन कंपनी से आया है नहीं, या लीगल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये सारी जगह पे डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है, एंड ये भी क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट। एंड यहाँ पर जो एल्गोरिदम यूज किया जाता है उसको हम DSA कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के लिए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपका है RSA एल्गोरिदम। RSA एल्गोरिदम क्या होता है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। RSA एल्गोरिदम, RSA बेसिकली एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, ठीक है, एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। एंड बेसिकली
इनक्रिप्शन प्लस डिजिटल सिग्नेचर दोनों के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। RSA जो है ये एसिमेट्रिक है एंड इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए यूज़ होता है, एल्सो डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी यूज़ होगा एंड प्लस ये आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी यूज़ होगा। सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर ये दोनों के लिए यूज़ होगा, इसके लिए भी मतलब इनक्रिप्शन के लिए भी एंड डिजिटल सिग्नेचर दोनों के लिए, ठीक है। एंड इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली थोड़ा अजीब सा है, रिवर्स्ड शमीर एंडलेमन समथिंग ऐसा कुछ है, रिवर्स शमीर एंडलेमन ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, अजीब सा है। एंड ये जो यूज़ होता है यहाँ पर देखो SSL TLS सिक्योर ईमेल्स के लिए यूज़ होता है RSA, मतलब SSL आपके HTTPS में यूज़ होता है, ठीक है। TLS एंड सिक्योर ईमेल्स की सिक्योरिटी चेक करने के लिए उनके लिए यूज़ होता है, वहाँ पर भी ऑथेंटिसिटी चेक होती है ना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे एंड समझेंगे यहाँ पर डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक मेथड है पब्लिक में सीक्रेट की को एक्सचेंज करने का। अब देखो जैसे जो कीज़ हैं पब्लिक की, उसको कैसे नेटवर्क पूरे पब्लिक नेटवर्क पे शेयर किया जाए, तो इसके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कोई डायरेक्ट शेयरिंग नहीं होती, नो डायरेक्ट शेयरिंग सीक्रेट की। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक मेथड है जिसमें दोनों पार्टीज, पार्टी ए एंड पार्टी बी, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली नहीं भेजेंगी, ठीक है। जो भी सीक्रेट की है वो डायरेक्टली नहीं भेजेंगे। तो इसके बजाय क्या करते हैं, शेयर करने के बजाय यहाँ पर कुछ सेम सीक्रेट कह सकते हो कि सेम सीक्रेट जनरेट कर लेते हैं, या फिर सेम शेयर सीक्रेट एक कोड जनरेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर ये लोग पब्लिक कलर के लिए यहाँ पर येलो, ठीक है, पब्लिक कलर के लिए पब्लिक की के लिए, या फिर पब्लिक कलर के लिए येलो, ठीक है, एंड सेंडर के सीक्रेट कलर के लिए, सीक्रेट की के लिए यहाँ पर रेड, पिंक, जो भी ले लो आप। देन यहाँ पर रिसीवर के कलर के लिए यहाँ पर ब्लू। तो इन सभी को मिक्स करके सेम फाइनल कलर मिलता है। बेसिकली एक फाइनल कलर जो है वो मिल जाता है, लेकिन अटैकर को सीक्रेट कलर पता नहीं चलते, ठीक है, ये सीक्रेट कलर अटैकर को पता नहीं चलते। तो ये आपस में इंटरनल अंदर तरीके से होता है, ठीक है। फाउंडेशन फॉर किस लिए होता है? VPN और HTTPS के लिए, इनके लिए यूज होता है, जहां पर की एक्सचेंज की जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, खुद ही अपना सिस्टम बना लेते हैं अंदर ही अंदर सीक्रेट, एंड देन वो सेंड करते रहते हैं, ऐसे ही की एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है? PKI बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली होता है क्या, ये होता है कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क है जो डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेज करता है, ठीक है। मतलब पब्लिक कीज को ट्रस्टेबल बनाता है। बेसिकली ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पब्लिक की को ही मैनेज करता है बेसिकली। एंड बेसिकली ये आपको इसके कंपोनेंट्स जैसे देखो तो CA अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, CA सर्टिफिकेट आप ऐड करते हो, कभी आपने देखा होगा। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी RA देखा होगा आपने। डिजिटल सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो उन सभी पे ये PKI पब्लिक की का यूज़ होता है, एंड इसका HTTP SSL इनमें भी यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ये PKI है। यहाँ पर देखो, मैनेज डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इंश्योर ट्रस्ट इन पब्लिक कीज, ठीक है, एंड यूज इन SSL TLS एंड ईमेल, सेम, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका SSL एंड TLS है। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड TLS का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट करते हैं। बेसिकली इनक्रिप्शन प्लस ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं ये, ठीक है। इनक्रिप्शन प्लस ऑथेंटिकेशन दोनों यूज करते हैं। एंड इसके बारे में आपको HTTP में बताया गया है। बेसिकली ये क्लाइंट और सर्वर होते हैं जो कि हैंडशेक करते हैं, सर्टिफिकेट वेरीफाई होते हैं, देन सिक्योर इनक्रिप्टेड चैनल स्टेब्लिश होता है इनके बिहाफ पे, ऐसा होता है ये।
एंड बेसिकली ये देखो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं, यूज इंक्रिप्शन एंड सर्टिफिकेट्स, प्रोटेक्शन कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, वेबसाइट, HTTPS, ईमेल एंड VPN, इन जगहों पे ये सिक्योर चैनल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरली बहुत सारी चीज़ों में देखने के लिए मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये आपका है SSL एंड TLS प्रोटोकॉल, ये आपको बहुत जगह, जैसे वेबसाइट आप देखते हो HTTPS, S मीन्स वहाँ पर लगा होता है आपका कि S मीन्स वही SSL ही होता है HTTPS में। नो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे तो यह है कॉमन क्रिप्टोग्राफिक अटैक। यहाँ पर हम कुछ अटैक्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमनली होते हैं क्रिप्टोग्राफी के कह सकते हो कि अब्सेंस में। तो यहाँ पर अटैक में होता क्या है, क्रिप्टोग्राफी अटैक में बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी अटैक बेसिकली वो अटेम्प्ट होता है जिसमें अटैकर जो होते हैं ना वो इनक्रिप्शन को ब्रेक करने की कोशिश करें या फिर इनक्रिप्टेड डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर लें। तो इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इनको अटैक बोलते हैं। ठीक है, अटैकर का गोल होता है कि सीक्रेट की जो है उसको निकालना, प्लेन टेक्स्ट में मतलब प्लेन टेक्स्ट रिकवर करना सीक्रेट की से। मतलब आपने देखा होगा कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर इनक्रिप्टेड साइफर बनता है या फिर साइफर टेक्स्ट बनता है जो इनक्रिप्ट हो जाता है, उसी को रिवर्स कर लेना वो इनका काम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रूट फोर्स अटैक होता है। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि इसमें अटैकर सारी पॉसिबल कीज ट्राई करता है, मतलब हर तरह की 0 से 1 तक ABCD जितनी भी लेंथ होती है सारी ट्राई करता है। ठीक है, देन डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में बेसिकली क्या होता है कि एक लिस्ट बना ली जाती है पासवर्ड एंड वर्ड की, वर्ड लिस्ट की एक, मतलब कॉमन वर्ड की एक लिस्ट बना ली जाती है कॉमन पासवर्ड्स की, जैसे पासवर्ड, एडमिन, 1 2 3 है ना, एंड कुछ कुछ सबका नाम, उन सबका लिस्ट बना के ये क्या करता है वहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता है, देन उसको एक एक करके ट्राई करता है उसमें से। ठीक है, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक क्या है, इसमें अटैकर बेसिकली जो पासवर्ड है ना प्लेन टेक्स्ट का कुछ हिस्सा या फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट होता है, तो इसमें बेसिकली अटैकर क्या करता है, अटैकर का मतलब जैसे देखो प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट पेयर, मतलब में कुछ प्लेन टेक्स्ट होता है कुछ उसका साइफर टेक्स्ट होगा, इसको मिक्स करके वो अटैक करता है। उसके बाद यहाँ पर मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है कि आपको पता है कि मैन इन द मिडल बीच में से कोई हैकर आके उसको, इसमें अटैकर बेसिकली खुद यहाँ पर बीच में से आके आपका डेटा इंटरप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपके साइड इंक्रिप्शन नहीं है तो वो बीच में से इंटरप्ट करके देख सकता है डेटा। ठीक है, तो ये होता है मैन इन द मिडल अटैक, बीच में से ले लेना। तो ये पॉसिबल अटैक्स हैं। एंड जैसे ये है ना कि नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक जो होता है वो, इस अटैक में अटैकर के पास वही हाफ हाफ होता है, एंड एक होता है चूज प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसमें बेसिकली अटैकर क्या करता है कि यहाँ पर दिया नहीं हुआ है चूज प्लेन टेक्स्ट, चूज प्लेन टेक्स्ट में बेसिकली अटैकर खुद प्लेन टेक्स्ट यूज करता है, जैसे खुद ही पासवर्ड डालेगा, ये हो सकता है गेस करके, कुछ भी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप ये कॉमन अटैक्स आपको समझ में आए होंगे। नाउ यहाँ पर कीज़ की सिक्योरिटी देखते हैं क्या कैसा है। तो यहाँ पर देखो की सिक्योरिटी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टेक्स्ट जो यहाँ पर इंक है उसको हटा देता हूँ। देखो सभी को पता है कि 56 बिट वीक होता है, 128 बिट गुड है, एंड 256 AES एक्सेलेंट यानी सबसे अच्छा है। तो लार्जर की ज़्यादा जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, AES 256 इस करेंट स्टैंडर्ड, मतलब अभी जो गवर्नमेंट यूज़ करती है वो AES 256 यूज़ करती है, एंड जो भी इंटरप्राइजेस कंपनीज हैं वो सभी AES 256 यूज़ करती हैं एल्गोरिदम का। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कौन सी की कितनी सिक्योर होगी। नाउ यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशंस किसमें इनका, तो बैंकिंग में, क्लाउड सिक्योरिटी में, बैंक्स में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, क्लाउड में जो कम्युनिकेशन होता है, VPN में, ठीक है, एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी यूज़ है इसका। ठीक है, वो आप देखते हो अपने इस मॉड्यूल्स में। ठीक है, नाउ यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग की टेकअवेज, मतलब यहाँ पर क्या मिला है हमको। क्रिप्टोग्राफी जो है वो डेटा को सिक्योर करता है,
बैकबोन है साइबर सिक्योरिटी की, है ना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखने मिली है यहाँ पर, इसमें हम इसमें प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे आगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड आपकी थैंक यू की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आने के लिए। अभी हम प्रैक्टिकल तक रुकना आप लोग। एंड यहाँ पर देखो एक चीज़ है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी में, कोर्सेस में, तो इसको बिल्कुल मत बोलना, यहाँ पर ज़रूर से कांटेक्ट करना व्हाट्सएप मैसेज में। बहुत अच्छे कोर्सेस हैं आपकी, यहाँ पर जो भी आपका करियर है उस ट्रैक पर आ जाएंगे। सो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ, उनको परफॉर्म करते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। एंड इस प्रैक्टिकल में बेसिकली मैंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रखे हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आप अच्छे से समझ पाओ। एंड मैंने इसमें 2 से 3 ही प्रैक्टिकल रखे हुए हैं, इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एंड बेसिकली इस मॉड्यूल में कोई स्ट्राइक वाला चक्कर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है यूट्यूब की, क्योंकि ऐसी कोई एक्टिविटी है ही नहीं इसमें परफॉर्म करने लायक। फिर भी मैंने इसमें कम प्रैक्टिकल ऐड किए हैं। इसके 2 मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट मेजर पॉइंट इसमें यह है कि हम जो आगे के प्रैक्टिकल्स हैं, इसके और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली, वो प्रैक्टिकल्स हम अपने एडवांस कोर्सेज में ऐड करने वाले हैं। एंड वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ा कम हो, इस वजह से यहाँ पर कम प्रैक्टिकल्स ऐड किए गए। अब आपके मन में ये भी है कि सर क्यों आपने सारे प्रैक्टिकल्स ऐड नहीं किए। बेसिकली देखो, मेरा सारी इनकम आप लोगों से आती है, एंड जो भी केसेस आते हैं उससे आती है। एंड बिलीव मी, यूट्यूब इतना पे नहीं करता जिससे मैं अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो उठा सकूं, अपनी टीम का एक्सपेंस जो है वो सारी चीज़ें उठा सकूं। यूट्यूब इतना पे नहीं करता, बिलीव मी। तो जितनी इनकम्स हैं एंड जितनी भी बेसिक नीड्स हैं मेरी, वो आप लोगों की फ़ीस से ही होती है, इसलिए मैंने वो एडवांस कोर्सेज रखे हुए हैं। एंड उसमें ही सारी चीज़ें हमने बेसिकली इंक्लूड की हुई है। तो आई होप आप सभी समझ पाओगे। आप सभी भी आप ना कहीं इनकम करते होंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे। एंड जाहिर सी बात है कि वो जो जिससे उनका इनकम आता है उसको वो थोड़ा सेफ रखेंगे। दैट्स वाई मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो नहीं बताए। एंड बाकी थ्योरी मैंने पूरी बता दी है, जितनी आपको समझने की ज़रूरत है इस मॉड्यूल में। इवन सारे मॉड्यूल में हम यही करते हैं, हालांकि कुछ मॉड्यूल्स में रिस्ट्रिक्शंस होता है यूट्यूब के वजह से, इसलिए सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहूँ, दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो आई होप आप सब भी ये समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने लैब की तरफ एंड वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होने वाला है वो बेसिकली हम कैलकुलेट करने वाले हैं हैशेस को। बेसिकली मैं आपको हैश बताने वाला हूँ क्या होता है, एंड हैश किस काम में आता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। देखो, बेसिकली हैश का जो काम है मोस्ट ऑफली आपके इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है, कि किसी ने कोई फाइल में चेंजेस तो नहीं किया, ओरिजिनल फाइल, एंड किसी ने ओरिजिनल फाइल के साथ बेसिकली छेड़छाड़ तो नहीं किया, ओरिजिनल डेटा के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ये हैश का काम होता है। तो यहाँ पर जिस टूल को हम यूज़ लेने वाले हैं ये है हैशकैल, ठीक है, इसका यूज़ करने वाले हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखो, जैसे मैं कोई भी एक फ़ाइल ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर आई थिंक मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर टेक्स्ट पे ही करते हैं न्यू, ठीक है, आपके सामने ही कर लेते हैं यहाँ पर न्यू एंड एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं टेस्ट नाम से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम से सेव कर दिया एंड इसमें मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, कुछ वर्ड्स लिख देते हैं जिससे समझ में आए आपको। मैं लिख देता हूँ हेलो हैकर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं 1 2 3 डॉट्स मैंने ऐड किए हैं, आप यहाँ पर प्रॉपरली चेक कर लो, हेलो हैकर्स एंड 1 2 3 डॉट्स ना। आई होप ये प्रॉपरली विजिबल होगा आपको। एंड अब मैं इसको सेव कर दूंगा, Ctrl+S, ओके, नाउ इट्स सेव। अब क्या चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एविडेंस है, ठीक है, ये एविडेंस है, ये आपको इसकी इंटीग्रिटी चेक करनी है। बेसिकली ये इंटीग्रिटी
एक्चुअल है या नहीं, या फिर सामने वालों को आपको किसी को ये फाइल भेजना है। अब ये आपको चेक करना है कि ये फाइल कहीं जाकर कोई मॉडिफाई ना कर दे। तो इसका आप क्या करोगे, हैश वैल्यू निकाल के रखोगे इंटीग्रिटी के लिए। तो मैं यहाँ पर हैश कैलकुलेट करने के लिए हैश कैल फाइल लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड यहाँ से मैं फाइल चूज़ करूँगा। इनफैक्ट आप टेक्स्ट का भी कर सकते हो, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स का भी कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं फाइल चूज़ करता हूँ क्योंकि इससे बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से एक फाइल चूज़ करूँगा, टेस्ट एंड ओपन, ठीक है। देखो ये टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ कैलकुलेट करना है हमको। तो जो जो आपको हैश करने, जैसे SHA-256 आप लोगों ने पढ़ा है ना, SHA-1 भी पढ़ा है, MD5 भी पढ़ा है अभी थ्योरी पार्ट में। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखो ये सारे हैशेज हैं, इनमें से कोई भी हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ SHA-256 लेता हूँ इस फाइल का, कॉपी, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पर एक किसी जगह पे एक और नोटपैड बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पर न्यू करता हूँ एंड एक फाइल, टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं कंपैरिजन के लिए सारे हैशेस रखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैश कंपेयर एंड इसके अंदर मैं ये अभी जो ओरिजिनल फाइल का है मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल फाइल का हैश है यहाँ से यहाँ तक। एंड मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें हमारी हैश फाइल रखी हुई है एंड ये हमारी टेक्स्ट फाइल है बेसिकली जो हमको किसी को भेजना है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ये सामने वाले के पास पहुँच गई, ये टेक्स्ट फाइल सामने वाले के पास पहुँच गई एंड हमको सामने वाला बोल रहा है कि इसमें आपने हेलो हैकर्स की जगह कुछ और लिख दिया है, या फिर उसने मॉडिफाई करके इस फाइल को कुछ और चेंज किया और बता रहा है कि ये कुछ डिफरेंट है, आपने कुछ मॉडिफाई किया है, ये गलत फाइल है, एवरीथिंग, ये मुझे मिली ही नहीं थी, मुझे फाइल ऐसे मिली थी। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आपने जब भेजा इसमें 4 डॉट लगे हुए थे, 4 डॉट्स थे, 3 नहीं थे। तो अब मैं इसको 4 डॉट के साथ यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, 4 डॉट के साथ इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पर ना मैं इसको क्लोज करता हूँ चेंज करके, ठीक है। अब मैं ये पुराने वाली का हैश है, ठीक है, एंड मैं अभी मतलब जो ओरिजिनल फाइल है ये उसका हैश। अब मैं उसी फाइल को वापस से चूज़ करता हूँ आफ्टर चेंजेस, चेंज करने के बाद ये मैंने टेस्ट फाइल को चूज़ किया एंड इसको ओपन किया एंड इसको कैलकुलेट किया। देखो मैंने क्या लिया था, SHA-256 वैल्यूज़, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड अब हैश, जो हैश कंपैरिजन वाली आपकी टेक्स्ट फाइल थी वहाँ पर जाते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ये कंपेयर ओरिजिनल वाला ये रहा एंड इसी के नीचे मैं ऐड करता हूँ जब चेंजेस हो गए तब। देखो आफ्टर चेंजेस, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल हैश था जो कि हमने जिसमें 3 डॉट लगाया हुआ था एंड ये है जिसमें सामने वाले ने अपनी तरफ से एक डॉट ऐड कर दिया। तो आप सिनेरियो समझ पाए। फॉर एग्जांपल ये मेरी टेस्ट फाइल थी, सिनेरियो को अच्छे से समझो। फॉर एग्जांपल ये हमारी टेस्ट एक फाइल है जो कि सामने वाले को देना है, एज आप कह सकते हो कि, या फिर अकाउंट नंबर, पासवर्ड, या फिर लिखा हुआ कोई अमाउंट सामने वाले को देना है, 5,000 10,000 जो भी है, ये अमाउंट सामने वाले को आपको देना है, लिख के देना है बेसिकली। अब 5,000 जो 5,000 जिसको आपने लिख के भेजा है उसने उसको 1 0 एक्स्ट्रा लगा के उसको कहा कि आपने 5,000 नहीं 50,000 देने की बात की ही थी, उसने एक्स्ट्रा 0 अपने तरफ से ऐड कर दिया। तो ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये फाइल मैंने नहीं भेजी थी, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो आप उसका हैश कैलकुलेट करके रख लोगे, है ना, अपने पास। एंड जो फाइल जब उसने 50,000 कर लिया उसको 5,000 की जगह, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर दोगे बेसिकली, ठीक है। देखो ये मैंने सेव नहीं किया, आई थिंक सो, तो ये ऐसे शो नहीं हो रहा है। तो
यहाँ पर ठीक है, ये चेंजेस मैं वापस से लिख देता हूँ, या फिर आफ्टर चेंजेस, ठीक है, सेव। इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो आफ्टर चेंजेस यहाँ पर क्या हुआ कि उसने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया एंड बोल रहा है कि नहीं आपने इतना नहीं इतना देने की बात की थी, तो आप हैश निकाल के रखोगे एंड ऐसे ही जब वो आपको फाइल भेजेगा तो आप कंपेयर करके पता कर सकते हो कि उसने चेंजेस किया है। ये मेरा ओरिजिनल हैश है, ये डुप्लीकेट हैश है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कोई जो भी इंटीग्रिटी है उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिक ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है। ये बहुत जगह यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके यूज़ होता है फॉरेंसिक्स में, या फिर एविडेंस की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो कोर्ट में यूज़ होती हैं उन सभी के लिए। सो आई होप आप सभी इसको समझ पाए होंगे। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, हम इस प्रैक्टिकल को शॉर्ट में क्लियर कर रहे हैं। तो इस टूल का नाम है हैशकैल, इससे आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। आई होप ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, एंड आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल के बारे में, फ्रीज कमेंट्स में ड्रॉप डाउन कर दो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नाउ यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल। सो यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बेसिकली हम जो भी मैसेजेस होते हैं या फिर जो फाइल्स हैं उनका अभी आपने हैश देखा था, अभी हम इनक्रिप्शन देखेंगे, बेसिकली कैसे इनको इनक्रिप्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्रिप्टो फोर्ज करके एक टूल आता है, उसको हम यहाँ पर इनक्रिप्ट करेंगे, मतलब उसको यूज़ करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर exe फाइल है, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, एंड इसको येस, देन फिनिश, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर क्रिप्टो फोर्ज जैसे दिख रहा है एज इट इज़ आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है, एंड ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्लिक टू फिनिश इंस्टॉलेशन, यहाँ पर फिनिश कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो ऐसा होता है। अब यहीं पर अगर देखो तो एक ये फाइल है, कॉन्फिडेंशियल फाइल, कोई टेक्स्ट है, हमको इसको इनक्रिप्ट करना है, तो इस टूल को हम कैसे यूज़ लेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग एक बार सर्च करते हैं क्रिप्टो फोर्ज, वैसे वो रन नहीं है इसलिए वो, ये देखो ये रहा क्रिप्टो फोर्ज आपका, इसको हम एक बार रन करेंगे। देखो यहाँ से भी आप वैसे कर सकते हो, वैसे इसको हम मिनिमाइज़ करके एक बार चेक करते हैं। हम ना इसको बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें ओपन कर सकते हैं, किसमें, उस इस टेक्स्ट में, यहाँ पर, तो ये उसको इनक्रिप्ट कर देगा। यहाँ पर फाइल चूज करेंगे, न्यू, ओपन न्यू फाइल, एंड यहाँ पर हम इसी फाइल का लोकेशन ले लेंगे और यहीं से डायरेक्टली चले जाएंगे एथिकल हैकिंग। देन यहाँ पर आपको जाना होगा, हम लोग चूज़ करते हैं, टूल है बेसिकली हमारे एथिकल हैकिंग के, मॉड्यूल 20 का है आपका ये रहा। एंड यहाँ पर आपको क्रिप्टोग्राफी टूल्स, एंड यहाँ पर क्रिप्टो फोर्ज के अंदर इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ फाइल कर देंगे, एंड ये कॉन्फिडेंशियल txt। एंड ये फाइल है आपकी, ठीक है, इसको हम यहाँ से इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने इनक्रिप्ट पे क्लिक किया तो आप इसको इनक्रिप्ट कर सकते हो, फेज यहाँ पर डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम टाइप करते हैं 1 2 3 4, एक मिनट, आई थिंक सो 1 2 3 4, एंड ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ ये इनक्रिप्ट हो चुका है। अब देखो ये आपको थोड़ा अब अलग तरीके से दिख रहा होगा, इट मीन्स
ये इनक्रिप्टेड है। एंड इसका ये भी देखो आप यहाँ पर, एक मिनट, अच्छा ये हमने इनक्रिप्ट कर दिया यहाँ पर नाउ। तो इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया। एंड इसको सेव एज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे फाइल्स में जाओगे, यहाँ पर सेव एज लिखा है तो सेव एज भी कर सकते हो। एंड सेव एज आपको उस लोकेशन को चूज़ करना है जहाँ पर उसको सेव करना है। तो हम लोग ठीक है यहीं पर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सेम जगह पे क्रिप्टो फोर्ज वाली लोकेशन। क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या इसको रिप्लेस करना है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ऑलरेडी मतलब इसको आपको ये करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं उसका नाम थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में 2 लगा देता हूँ, सेव। तो ये 2 से सेव हो गया होगा। एंड यहाँ पर डू यू वांट टू विश टू कंटिन्यू ऑब्जेक्ट समथिंग यहाँ पर आएगा, तो इसको मतलब वो ठीक है, इसको यस करते हैं, ठीक है। इट मीन्स हमको यहाँ पर यस करना, तो दैट्स वाई बने हुआ। अब यहाँ पर देखो टू कॉन्फिडेंशियल TXT दिख रहा है, बट अगर इसको कोई खोलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं ट्राई करके, देखो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर कोई इसको देखता भी है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जिससे किसी को समझ में नहीं आने वाला है। तो ये हो गया इनक्रिप्शन। एंड बेसिकली ओरिजिनल फाइल अगर आप देखोगे तो ये देखो, अच्छा दोनों इनक्रिप्ट कर दिया उसने, ठीक है। उसको अगर सेव भी कर देंगे तो उसके अंदर का डेटा वो इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली वो सेव हो गया। नाउ हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका ओरिजिनल फॉर्मेट लाना है, इसको डिक्रिप्ट करना है, तो सेम लोकेशन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर जाते हैं एंड इसको डिक्रिप्ट करेंगे, तो देखो डिक्रिप्ट हो गया है। इसको सेव करेंगे, एंड सेम लोकेशन पे जाके इसको सेव कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि यस करते हैं, ओके। एंड अभी आप देखोगे तो ये वाला डिक्रिप्ट हो चुका है, देखो ओरिजिनल आ गया, ठीक है। एंड ये वाला जो है वो इनक्रिप्टेड है अभी भी, क्योंकि अभी हमने इसको इनक्रिप्ट नहीं किया। तो विदाउट सेव भी आप इसको कर सकते हो। बेसिकली इस टूल्स में कई अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो आपको डे बाय डे चेंज करना होता है। पहले इसको ना यहाँ पर राइट क्लिक कर देते थे आप, तो यहीं पर इसका ऑप्शन आता था कि इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, क्या एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप ये इनक्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी मैसेज ऐसे इनक्रिप्ट कर सकते हो। बेसिकली ये थे सारे प्रैक्टिकल्स जो कि आपके क्रिप्टोग्राफी के होते हैं। सारे नहीं, ये तो 2 ही थे शायद से, 2 या 3 प्रैक्टिकल थे। तो बेसिकली इनको ना इतने ही नहीं और भी है। यहाँ पर हम डिसइनक्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, इनक्रिप्ट करना, एंड बहुत सारे ईमेल्स को इनक्रिप्ट करना सीखते हैं। बहुत सारे मल्टीपल टूल्स होते हैं इसके। तो ये सारे हमने एडवांस क्लासेस में रखा हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सारे टूल्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम और भी चार्जर देते हैं, और भी चीज़ें देते हैं बेसिकली वहाँ पर। तो वहाँ पर आप इनरोल कर सकते हो, नंबर आपको पता है। एंड आई होप आप सभी के प्रैक्टिकल्स एंड कैसे काम करते हैं क्रिप्टोग्राफी एंड कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एथिकल हैकिंग के कंप्लीट मॉड्यूल यहाँ से कंप्लीट होता है। मतलब एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं, नेटवर्क स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये लास्ट मॉड्यूल था आपका। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज़, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक कर सकते हैं, या फिर हम करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। आपको कौन सी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। सो सी यू एंड टेक केयर।